थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार सुशी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। गुड गुड गुड। बढ़िया प्रणाम लगा। सर। प्रणाम प्रणाम। बलविंदर मैम, ओके वेलकम। गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम, नमस्कार, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। कैरी ऑन। तो थैंक यू। तो मैं वही बोल रहा था कि स्टार्टिंग में जैसे व्हाट इज वास्तु। वास्तु इज बेसिकली जैसे ऑकल्ट का जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो ज्योतिष है। ठीक है। बट ज्योतिष के बाद जो बड़ा ब्रांच आया वो वास्तु है। फिर उसके बाद मतलब ऐसे इसमें कोई सीक्वेंसिंग या नंबरिंग नहीं कर सकते, बट ज्योतिष और वास्तु ये दो बड़े ब्रांचेस हैं। उसके बाद फिर पामिस्ट्री, अंक शास्त्र, जो वैदिक अंक शास्त्र है वो आया। फिर फेस रीडिंग, वो समुद्रिक विज्ञान में सब आता है। उसमें आपका पामिस्ट्री आता है, हाथ पढ़ना आता है, फेस पढ़ना आता है, माथे की रेखाएं, ये सब सारी चीजें उसमें आती है। नाउ ऐसा है कि व्हाट इज दैट। अब वास्तु में ऐसा है कि क्या अच्छा है जो मुझे पर्सनली पसंद आया। एक तो ये कि इसमें आपको फ्रीडम बहुत है। फ्रीडम सोचने की, समझने की, आपको कुछ करना है, आप रेमेडी करने की फ्रीडम बहुत है। उसके बाद जैसे कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके ग्रह, नक्षत्र, तारे, टाइमिंग, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है। उसकी सारी चीजें फिक्स हो जाती, वो जनरली चेंज नहीं होती। तो वो अपने कर्म और प्रारब्ध, अपने पुनर्जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, वो सब कुंडली में लिखवा के आ जाते हैं। और एक चीज आप सब जानते हैं, जैसे हम सब हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो एक चीज हम सब सुनते रहते हैं। एक तो जो मुझे लाइफ मिली है, राइट, वो मेरे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से मिली है, अच्छी हो या बुरी। देखो, एक टांग मिली हो, दो टांग मिली हो, एक हाथ मिले हो, दो हाथ मिले हो, वो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से मिले हो। पर भगवान क्या करता है पता है? भगवान हमको ना वो सारी चीजें दे देता है, फिर हमको ना ये देखना पड़ता है या हमको डिसाइड करना होता है कि हम उन दी हुई चीजों का क्या करते हैं। उसका अच्छा यूज करते हैं या बुरा यूज करते हैं। तो जो कुछ टाइम का हमको दुख रहता है कहीं भी और कभी भी, वो प्रारब्ध होता है। उसके बाद एक बार जब प्रारब्ध कट गया, तो दी हुई सुविधाओं का, दी हुई ज्ञान का, दी हुई धन का, संपत्ति का, माँ बाप का आशीर्वाद का, या मेरी पढ़ाई का, या कुछ भी जो मेरे पास है, उसका मैं कैसे उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग करता हूँ, वो मेरा ये जन्म का प्रारब्ध होगा जो मुझे अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए हमारे माँ बाप, ऋषि मुनि या भगवान, ये सारी किताबें सब बोलते हैं कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। तो बेसिकली कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब ऐसा है ना कि हम अब क्या कर रहे हैं ना, वो हम कुछ चीजें हमारे हाथ में रहती हैं। सब तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद हमको भगवान ये फ्रीडम दे देते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव। इसके बाद आप क्या करते हो, वो खाली बैठ के हिसाब किताब करते हो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है जब मैं वास्तु करने जाता हूँ तो अब जैसे ज्योतिष में ऐसा है कि आपको जो कुंडली मिल गई वो कभी चेंज नहीं होती। पर जितनी किताबें हम पढ़ते हैं वास्तु में, ज्योतिष और वास्तु दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। हमारे घर में भी नौ ग्रह बैठते हैं। ठीक है। हमारे घर में भी अष्ट दिक्पाल बैठते हैं। हमारे घरों में भी नक्षत्रों का डिवीजन है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, वी कैन डू सम चेंजेस इन आवर होम टू बैलेंस द ग्रह। तो वास्तु हमको वो फ्रीडम देता है। क्योंकि मैं, अगर मेरी कुंडली अच्छी करनी है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक काम करता हूँ, मैं कुंडली के जो ग्रह हैं, एक नंबर घर में अगर सूर्य हो, अगर पांचवी राशि के साथ, तो मजा ही आ जाए, चौथी पांचवी राशि के साथ। वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सूर्य के इफेक्ट के लिए मैं ईस्ट में सूर्य की चीजें रख सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि
घरों को भी ग्रहों के हिसाब से, उनके दिशाओं के हिसाब से बांटा गया है, कौन सी दिशा में कौन से ग्रह बैठते हैं। क्यों मंदिर को गुरु कहा गया है और वो नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं। गुरु अगर साउथ वेस्ट में जाते हैं तो पितरों की जगह गुरु चले गए, या पितृ गुरु की जगह मंदिर की जगह आ जाते हैं, तो क्यों इतना तांडव या कलेश मनता है। क्योंकि जैसे कुंडली में ऐसा होता है ना कि कोई ग्रह गलत घर में बैठ जाते हैं, तो वो अपना प्रारूप, अपना रूप या अपना तांडव वहां पे दिखाते हैं। तो हम लोग है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हुए, जैसे अष्टक वर्गा पढ़े, कुंडली में दिख गया कि आपके ये घर में ऐसा, कुंडली देख के ऐसा लग रहा है आपका मंदिर यहाँ पे रखा हुआ, तो कुंडली के हिसाब से तो दिख गया। तो ऐसा तो है नहीं मैं मेरा मंदिर चेंज नहीं कर सकता, आई कैन डेफिनेटली चेंज इट। तो जब मैंने मंदिर मेरा चेंज कर दिया ना, तो आई हैव स्टार्टेड अलाइनिंग माई ग्रह। वो मैंने मेरा ग्रह का मेरी कुंडली के हिसाब से अलाइनमेंट चालू कर दिया। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बुद्ध जिस घर में बैठा रहे, किसी का भी बुद्ध जिस घर में बैठा रहे कुंडली में, अगर इंसान उस घर के अकॉर्डिंग बिजनेस करे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं एक टिप देने वाला हूँ, आप लोग लिख लेना है। सब लोग कहते हैं, ये भी एक तरह का टिप है। आप किसकी भी कुंडली देखो, जिस घर में आपको लगे कि इस घर में बुद्ध बैठा है, अगर वो इंसान उस रिलेटेड बिजनेस करता है, तो 110% उसको क्या क्या मिलेगा पता है। 110% उसको सक्सेस मिलेगी, उसका कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, और वो बंदा उस बिजनेस में बोलेगा। जैसे क्या होता है, हम लोग बहुत सारे बिजनेस या बिजनेसमैन को जब कंसल्टिंग करते हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे लोगों पे कंसल्टिंग करते हैं जो अपने बिजनेस में ही बोलते नहीं है। वो बेसिकली उनके मन का हो जाता है। और बुद्ध कैसा है, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लो चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लो, बुद्ध कैसे हैं, बुद्ध एक प्रिंस है, छोटा बच्चा है, और बुद्ध को सभी प्यार करते हैं। ठीक है, तो बुद्ध कैन गो टू एनीवेयर एंड टू एवरीवेयर। तो कहने का मतलब ये है, आपको किसी की भी कुंडली दिख जाए, वो चाहे जो बिजनेस कर रहा है, वो भले 1 करोड़ का काम चल रहा है या 1000 करोड़ का काम चल रहा है, आप उसको ये बोल सकते हो ना कि एक काम करो, आप ये वाला बिजनेस भी चालू कर लोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आज जियो वर्ल्ड, आज जियो ब्रांड इज मच बिगर देन रिलायंस, यू नो दैट। जियो इज मच बिगर ब्रांड देन रिलायंस। क्योंकि किसी ने तो उनकी कुंडली देख के या बोला होगा ना, इस तरह का एक रखो, इस तरह की चीजें रखो, इस तरह का एक बिजनेस करो, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। ठीक है, एंड इट हैज डन वंडर। जिस आप लोग भी अपनी कुंडली देखो, अगर आपकी कुंडली का बुद्ध जिस घर में बैठा है, आप वहां पे 1000 रुपया लगा के देखो। ठीक है, वो जरूर बढ़ेगा। दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 क्या है कि ये गोल्डन टिप है। बुद्ध अगर 8वें घर में है तो मैम आपकी चांदी है, आप बल्ले बल्ले हो, आप टेंशन ना लो। ये गोल्डन टिप मैं बता रहा हूँ कि बुद्ध किसी भी घर में हो, या आप वो छोड़ दो, आपका बिजनेस चाहे जो भी हो, ठीक है, आप जो भी बिजनेस करते हो, चाहे वास्तु कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, आपका पान का दुकान है, आपका कपड़े का दुकान है, गारमेंट है, टाइल्स है, वट एवर इट इज, आप खाली E4 में, सूर्य पद में जो E5 आता है, E4 या E5 कहीं भी, दोनों ही सूर्य पद आते हैं। सूर्य पद पे अगर आप 1 कटोरी मूंग रख देंगे, ठीक है, बुधवार के दिन लाभ के मुहूर्त में अगर आप 1 कटोरी मूंग रख देंगे, तो भी आपका काम बढ़िया चलने लगेगा। क्योंकि अब इसमें क्या कर रहे हो पता है, अब यहाँ मैं वास्तु की खूबसूरती बताता हूँ। लिखा आप, पाजी नमस्कार। अब यहाँ मैं वास्तु की खूबसूरती बताता हूँ आपको। आपको बुध पहले घर में, अब बुध कैसा है, अगर पहले घर में रहता है ना, बुध अगर पहले घर में रहता है, लग्न में रहता है, तो इंसान कुछ भी बेच ले,
मतलब कुछ भी धंधा करे वो सब में टॉप पे रहता है और बढ़िया करता है। ठीक है, अब मेरी कुंडली में बुध अगर पहले घर में नहीं है तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, वास्तु के द्वारा बुध को पहले घर में बिठाया, क्योंकि ईस्ट क्या है, हमारा पहला घर है अकॉर्डिंग टू वास्तु, और मून क्या है, बुध है। तो वास्तु अलाउज यू दैट फ्रीडम, वो आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप अपनी कुंडली अपने आप से बना सकते हो। इंटरेस्टिंग है। जी। कभी सोचे ऐसा सर होगा? जो कटोरी, जो कटोरी है किसी धातु की लेनी है या कांच की या कोई भी? सबसे अच्छा तरीका होता है मिट्टी की कटोरी में रखो, सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी। हम्म। तो वीडियो ऑन रहते तो थोड़ा अच्छा रहता है। मुझे भी लगता है, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सर ऑन है, मेरी वीडियो तो ऑन है। अच्छा, आपने पूछा? इधर से ओके। तो हाँ सर ओके। से। तो I'll answer your questions little later once the class is over. तो मैं ओके सर। बेनिफिट बता रहा हूँ आपको कि आप है ना, वास्तु से ना आपकी मनचाही कुंडली बना सकते हैं। कभी ये पॉइंट पे सोचा आपने? बिकॉज क्या है कि वास्तु से आप अपने मन की कुंडली ना बना सकते हो। किस भी चीज को कहीं भी आप ना प्लेस कर सकते हो, ढंग से रख सकते हो। कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, आप उस हिसाब से, जो हमारा कोर्स है उसमें 2 से 3 लेक्चर ना एस्ट्रोलॉजी पे रहते हैं। मैं आपको ना एस्ट्रोलॉजी का, जैसे आप सभी लोग विद्वान हैं, बट एस्ट्रोलॉजी को भी एक अलग ढंग से, अलग नजरिए से देखना बता सकता हूँ, या बताता भी हूँ। मेरे करंट बैच में है, छोटे छोटे रेमेडीज से आप बड़े से बड़े ग्रहों को भी अपने फेवर में कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं ओमकार सिंह चाहूँ कि सूर्य को कंट्रोल कर लूं तो नॉट पॉसिबल। या किसी भी एक ग्रह को, सबसे छोटा समझो बुध है, वो बुध भी इतना बड़ा है कि अब बुध एक ग्रह है। अब मैं पृथ्वी पे रहता हूँ 27%, जिसमें 27% मिट्टी है। 27% मिट्टी में 7 तो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में एक देश है इंडिया, वो भी बहुत सारे देशों से छोटा है। उसमें महाराष्ट्र करके एक स्टेट है, उसमें मुंबई करके एक जगह है, मुंबई में एवरसाइन करके एक सिटी है, मुंबई में एवरसाइन करके एक जगह है। एवरसाइन में हजारों बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग है मेरी, और मेरी बिल्डिंग में 16 फ्लैट है, उसमें एक मैं रहता हूँ और मेरे साथ 9 लोग रहते हैं। तो मैं चाहूँ कि बुद्ध को कंट्रोल कर सकूं तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई मेरे से इतना बड़ा है कि मैं सोच नहीं सकता। तो मेरी समझदारी क्या है पता है? कि मैं जाऊं उसके पैर पड़ लो, भाई मुझे भी अपने साथ ले। ये ज्यादा समझदारी की बात है। मैं नहीं लड़ सकता ग्रहों से। सो दिस इज वन थिंग टू लुक एट। तो आप है ना वास्तु में ये सारे चीजें आप आराम से अलाइन कर सकते हैं। एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर किसी का कुछ खराब है, किसी क्लाइंट का कुछ खराब है, या कोई भी बिजनेस में हो, अभी इस टेक्निक से, इस टेक्निक से, ये तो आज एक छोटा सा आपको टेक्निक बता रहा हूँ। इस टेक्निक से आप अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप अपने क्लाइंट का कोई भी बिजनेस चला सकते हो। खाली आपको ये पता करना है कि वो बिजनेस क्या करता है, फिर वो बिजनेस के हिसाब से आपको मूव उस डायरेक्शन में रख देंगे। सिंपल। बुधवार के दिन लाभ के मुहूर्त में उसका बिजनेस समझ के आप वहां पे वास्तु के हिसाब से उसके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में करवा दो, उसका काम हो जाएगा। है लोकेश जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी सर बिल्कुल। ये मेरे बिल्कुल ज्योतिष गुरु हैं। तो दैट्स वन थिंग। नाउ कमिंग टू वास्तु, वंस अगेन, वास्तु इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जैसे आप लोग सभी कर भी रहे हो, जान भी रहे हो।
मुझे वास्तु इसलिए पर्सनली भी एक चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एक तो इसमें फ्रीडम बहुत है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कोई भी रेमेडीज कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ और अलाइनमेंट ला सकता हूँ। दूसरे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझने वाली बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो समझो उसका कुंडली में कुछ योग है या कुछ भी है, उसको ना 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का योग है तो उस समय उसको इफेक्ट आएगा। यस, राइट। पर वही बच्चा अगर गलत हाउस में आ गया, मतलब गलत वास्तु में आ गया, गलत वास्तु वाले घर में आ गया, तो उसको तीसरे महीने से इफेक्ट आना चालू होता है। एम आई राइट? माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, कंपनी हो, गलत कंपनी। अब कंपनियां ऐसा होता है ना, जैसे कोई कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, आप आपने ये अक्सर देखा है ना, लोग ना ताक में रहते हैं, ताक में रहते हैं मतलब इंतजार में रहते हैं कि अगर ये आदमी जो भाड़े पे बैठा है ये खाली कर देगा ना तो मैं तुरंत इसको 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा भाड़ा दे के ले लूंगा, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। इसमें अब वास्तु नहीं जानता मैं, एक जनरल लेमैन में, जनरल एक लेमैन लैंग्वेज में वास्तु नहीं जानता मैं, पर मैंने ये देखा है कि इस घर में, इस दुकान में, इस फैक्ट्री पे, इस लैंड पे जो भी आया ना उसने अपना खुद का घर ले लिया। होता है कि नहीं आपके घर पे, मतलब आप आपके आसपास में होता है ना। ये वही चीज है, क्योंकि उस घर का वास्तु या उस जगह की वास्तु उसने उनको बहुत दिया। और वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये भी आपके आसपास में, आपके ज्ञान में, संज्ञान में होगा, कोई एक ऐसी जगह है जो आदमी, जो मतलब ओनर है ना, वो मतलब आधे दाम में देने रेडी है कि कोई ले ले। ठीक है, कोई खरीदता नहीं। टी पॉइंट, लास्ट वाले, जंक्शन वाले, समझ रहे हो? ये सब आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ, आजकल वो बोलते हैं ना हवा बन गया है, मतलब दिल्ली में, राजस्थान में, इन सब जगह पे। मेरे मुझे कोलाबा, हमारे यहाँ बॉम्बे में बहुत फेमस एरिया है, वहाँ पे दो गारमेंट मंचर मिले थे, कपड़े वाले। बोले हमको एक जगह मिल रही है, ओमकार भाई ले लूं, टी पॉइंट पे है, सस्ते में दे रहे हैं, क्योंकि टी पॉइंट वाले सब बेच ही रहे फटाफट और सस्ते में बेच रहे। मैंने कहा ले लो, बिंदास ले लो। अब टी पॉइंट है तो क्या हुआ, वो ठीक नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। अब टी पॉइंट की वजह से उसका वैल्यू गिर गया, लोगों को ना कभी न कभी किसी को नुकसान दिया होगा और देता भी है, इस वजह से वो बिकने लगा। कहने का मतलब क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री एक समय पे आपको रिजल्ट देगा, पर ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर आज मैं एक ऑफिस लेके बैठा हूँ, या कोई भी, हम में से कोई भी, समझो विंदेर बागी बोल रहा हूँ मैं, या अमित जी को बोल रहा हूँ जय मैं, ओंकार जी महाराज। जय ओंकार जी सर। ये कैसे हैं एक्चुअली प्रभु? एक हमारे भगवान जी है, उनका नाम ही ओंकार जी है, तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते दुनिया दुनिया जानती है सर ओंकार महाराज को, यदि ऐसा कोई न जाने, यानी ज्योतिर्लिंग है सर, तो कैसे नहीं उनको जाना जाए। और किस्मत की बात है प्रभु की, ओंकार नाम मिलना भी प्रभु की कृपा ही है। उनके हैं। बगैर तो उनकी तो आज्ञा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता प्रभु। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो कहने का मतलब ये है ना कि चाहे कोई छोटी से छोटी प्रॉपर्टी लेगा या बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी लेगा, अगर मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, समझो समझो 1 करोड़ का ले रहा हूँ, कोई एक प्रॉपर्टी ले रहा है, अभी अंबानी अगर प्रॉपर्टी लेंगे, एक मुझे केस आया था इंदौर से, 1600 करोड़ का उनका एक डील चल रहा था। वो बोले सर इसका कराओ, मैंने कहा मैं तो अंबानी को जानता नहीं, लेकिन ये जमीन का थोड़ा देख सकते हैं। हर आदमी ना अपने लेवल की जमीन लेता है, तो जिसका जो लेवल रहेगा ना उसको उतना ही नुकसान ना, मतलब बड़ा लगेगा या कम लगेगा, मतलब समझ रहे हो। वो जो वास्तु का वैल्यू है, वो जो प्लॉट का वैल्यू है, वो जो दुकान का वैल्यू है ना, उसके लेवल का है, और वो इंस्टेंट इफेक्ट देने वाला है उसको। तो कमर्शियली भी अगर देखा जाए, अगर मतलब वास्तु एज अ करियर भी देखा जाए ना, तो इसमें आपको बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं।
कमाने के लिए, जानने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारे क्लाइंट पकड़ने, आपको गिन के प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, कभी आपको गिन के अगर उतने क्लाइंट मिल गए तब भी बहुत है। और एक इंसान ने क्या किया हुआ है, अब जमीन खरीदी, ठीक है, घर लिया या जमीन खरीदी। कल मैं एक घर पे गया था, उन्होंने घर लिया 1,40,40,00,000 का। अब उसमें इंटीरियर करवा रहे हैं, उनका इंटीरियर का कोटेशन 18 लाख रुपए का है, ठीक है। सब चीज सही हो गया, मतलब सब चीज हो गया। इसके बाद अगर पता चले कि ये घर बहुत गड़बड़ है, वास्तु जो है ना इंस्टेंट रिजल्ट देता है, ये इंस्टेंट फायदा भी कराता है, इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है। इसलिए ना लोगों का जो स्टेक है, स्टेक मतलब लोगों की ना जो पैसा हो, इज्जत हो, चीजें हो, टाइम हो, वो ना एकदम दाव पे लगा रहता है और वो एकदम गले पे रहता है। अगर मैंने बड़ा शोरूम भाड़े पे लिया हुआ है ना, तो मुझे हर महीने 2 लाख रुपए भाड़ा देना है, भले मेरा 3 महीना जा रहा है उसके इंटीरियर में। बॉम्बे में या जो भी मेट्रो सिटीज में आपको अक्सर ऐसा देखने मिल जाएगा कि लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, 2 से 3 महीना इंटीरियर कराया है होटलों वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में, और वो इतना करने के बावजूद भी ना वो 6 महीना नहीं चला है। और जो इंटीरियर कराया है, जिसको मतलब 2 लाख का भाड़ा है और 22 लाख का इंटीरियर कराया है, वो इंटीरियर ना ऐसा निकाल के कबाड़ी किलो के भाव ले जाता है, राइट। हमारा रोल क्या है पता है? हमारा रोल ये है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं जो करता हूँ, जो मुझे समझ में आया जब से मैंने वास्तु करने आया, मेरा रोल ये हमेशा इस बात पे ना हमेशा एक पिन पॉइंट रहता है कि मैं जाऊं और एकदम बराबर रीडिंग करूं। अगर आपने रीडिंग कर ली, ठीक है, अगर आपने रीडिंग सही की कि ये गलत है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये सही है, और ये चल जाएगा। अभी ललित जी ने बोला तो मैंने एकदम पिन पॉइंट बोला कि यहाँ पे आपका गड़बड़ है। आपकी रीडिंग है ना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रीडिंग इस लेवल की हो जाए तब आप वास्तु कंसल्टेंट हो गए। अगर आप रीडिंग के लिए, अगर आपके घर पे कई किसी ने आपको कंसल्ट किया कि ये काम सर ऐसा ऐसा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आपका ना परफेक्शन इस लेवल पे होना चाहिए, जोन की तैयारी को लेके या एट्रीब्यूट की तैयारी को लेके, आदमी को कहाँ पेन हो रहा है, किस तरह की बीमारी है, क्या है, वो इतनी तैयारी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया से होना चाहिए कि आपने चीजें सुनी, आपने उनका इंस्टेंट 1 2 लाइन 4 लाइन की बात बता दी, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, चेक कर ले। वो तैयारी एकदम आपको बुक के हिसाब से, या आपने जिस तरह से कहीं से भी अगर वास्तु पढ़े हैं, तो वो नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, वो कहीं से पढ़े, ठीक है, फिर वो उतनी ही चीजें नीचे आई। अब जैसे मैं अगर 100 तक पढ़ा हूं, तो मैं जरूरी थोड़ी है मैं अपने नीचे पढ़ाने वाले को 100 दे पाऊंगा, मैं 80 दे पाऊँ, फिर 60, एंड इट विल गो डाउन लाइन। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वास्तु करने लगा, तो मैं ना बहुत गड़बड़ स्थिति में था फाइनेंशियली। तो मैंने बहुत सारी चीजें ना खुद से करनी चालू, बहुत सारी, पैसा था ही नहीं तो मैंने क्लास नहीं की, किताबें और ये सब चीजें, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। तो स्टार्टिंग में मैं भी लाल टेप, पीला टेप, नीला टेप, हरा टेप करता था। आई टेल यू, जहां भी मैंने, एक मेरे पास सबसे पहला केस आया था वापी में, उनका ना मशीन बहुत बिगड़ता था। जब मशीन का मैंने वो रेमेडी किया ना, उनको इफेक्ट आया ही नहीं। 3 4 चीजें और कराई, 2 3 चीजें सुधर गई, लेकिन उनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का डोर था और नॉर्थ वेस्ट का डोर था, वो उनको ना लास्ट तक मशीन बिगड़ती गई, लास्ट तक। और 2 3 जगह पे और था। फिर मुझे ना बड़ा एकदम आत्मग्लानि हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं वापस पढ़ना चालू किया और वापस 8 10 वीडियोस देखे कि ये थियोरी क्या बोलती है। फिर एक दिन मेरा दिमाग लगा, मैंने कहा ऐसा है कि अगर ब्लू कलर पानी है, राइट, आप लोग समझो, मैंने कहा ब्लू कलर अगर पानी है, व्हाइट टेप अगर सब आसमान है, ग्रीन टेप अगर हवा है, लाल टेप अगर फायर है, तो ये तो ब्लॉक नहीं कर सकते। सिंपल रीजन है, कोई भी इंसान
जीता जागता इंसान वो स्पेस का दीवार नहीं बना सकता, पानी की दीवार नहीं बना सकता, हवा की दीवार नहीं बना सकता, और रात की तो बिल्कुल ही नहीं बना सकता। करेक्ट? यस और नो? Am I यस making सर, sense? यस सर, तो मैं Yes, सोचा, sir. 100% यस सर। थैंक यू, मैं सोचा कि अगर मुझे कोई चीज काटनी है, ठीक है, तो मेरे पास एक उपाय बचता है, वो है येलो टेप, वो है मिट्टी। मैं दो भाई हूँ, मेरे पिताजी ने अगर 2000-4000 गज की जमीन छोड़ी है, हम दो भाई हैं, तो हम लोग जैसे मैं और सुरेंद्र भाई हैं, वी आर वेरी वेरी क्लोज, और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सुरेंद्र भाई हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने 4000 गज की जमीन छोड़ दी है, ठीक है, तो हम दोनों भाइयों में जमीन बटेगी कैसे? ना आग का मेड़ बन सकता है, ना पानी का मेड़ बन सकता है। वो जनरली जमीन कैसे बढ़ती है? मिट्टी का मेड़ बना के। आप गांव में जाते रहते हो, आपको पता है ना, मेरी जमीन है, ये फलाने की जमीन है, ये उसकी जमीन है। जमीन छोड़िए, आपका आपके पड़ोसी के बीच में क्या है? आग की दीवार है, पानी की दीवार है, हवा की दीवार है, या स्पेस की दीवार है? मिट्टी की दीवार है ना। तो आपको अगर एक दरवाजा बंद करना है, तो आप मिट्टी की दीवार खड़ी करोगे ना। फ्रॉम देयर आई स्टॉप्ड ब्लॉकिंग बाय एलिमेंटल टेप्स। फिर मैंने ना सब जगह पे ना, पहले 2 जगह ट्राई किया, 3 जगह ट्राई किया। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा होता था कि ब्लॉक करने के बाद ना, पहले तो ऐसे इंतजार करना पड़ता था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। दरवाजा क्या होता है पता है? लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट दरवाजा। एक दिन मैं और सुरेंद्र जी बात कर रहे थे, तो कुछ दरवाजे पे बात हुई, तो मैंने कहा दरवाजा क्या है पता है? बोले क्या है? मैंने कहा दरवाजा, मुख्य दरवाजा क्या होता है? मैंने कहा मुख्य दरवाजा वो है जो आपके घर में सब कुछ ले आएगा और आपके घर से सब कुछ दे लेके जाएगा। अगर वो सही नहीं है ना, तो वो लेके जाएगा, अगर वो सही है तो दे के जाएगा। आप जिस तरह से हमारा मुंह है ना, उसी तरह से हमारा मुख्य दरवाजा होता है। करेक्ट? हमारा शरीर कैसा रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं अपने मुंह से क्या अंदर डाल रहा हूँ। फल फ्रूट विटामिन की चीजें, अच्छी चीजें, या आधा आधा किलो चीज और मेयोनीज और वो चाइनीज भेल और दुनिया भर के वो फालतू चीजें। वो ना धीमे 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 मेरा बॉडी इतना डिटोरिएट कर देगा कि वो रिवर्सेबल नहीं होगा। उसी तरह आपके घर का मुख्य द्वार है ना, आपका एंट्री पॉइंट है। सो इट इज द एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर हाउस। If you have a very very good door, most of your problems are solved. एक मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, why I consider door one of the most important thing. सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है और लोग रिलेट भी कर पाते हैं। आपके पास दो पड़ोसी, एक पड़ोसी के पास ना समझो 30,000 40,000 की इनकम है, ठीक है, और उसके घर पे एक आदमी बीमार है। ठीक, आज के जमाने का 30-40 हजार, आप किसी भी शहर में रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जमाने का 30-40 हजार है उसका इनकम, और उसके घर पे एक आदमी सीरियसली बीमार है। सीरियसली मतलब हेवी लेवल का, हॉस्पिटलाइज्ड है वो, ठीक है। और आपके बगल में दूसरा पड़ोसी है, उसकी इनकम ना 5 लाख रुपए है, और उसके घर पे 3 लोग बीमार है, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा पड़ोसी ज्यादा खुश या झेल जाएगा? एनी आंसर? 30,000 वाला सर। ना, 5 लाख जिसकी इनकम 5 लाख है ना, 5 लाख वाला जी। वो क्या करेगा पता है? जिसकी इनकम 5 लाख है ना, वो तीनों पेशेंट्स के लिए ना एक एक नर्स रख देगा, अच्छे डॉक्टर का इलाज कराएगा, और खुद 5 लाख कमाने में लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है पैसा आते रहेगा, बीमार हो जाएंगे दवाई करा लूंगा। तीस दवाई हजार का। वाला है ना, वो 30,000 इसकी दवाई के पीछे ना उसका 30,000 भी जाएगा। तो ये जो 5 लाख है ना, वो मुख्य द्वार से ही अच्छा आ सकता है।
अगर आपका द्वार ऐसा है कि आपको ना वो लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो वो चीज है। बेसिकली बात ऐसा है कि जब कोई भी हम में से, अगर आप लोग वास्तु करते भी हो नहीं करते हो, या आपको पता भी है, आपने किसी वास्तु वाले को बुलाया भी है, तो वास्तु वाले क्या करते हैं, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो एक रेमेडी नहीं बता के आता, मैं कम से कम 4-5 रेमेडी बताता हूँ। उसमें से एक होता है, अगर गलत दरवाजा है तो उसमें से एक होता है दरवाजा ब्लॉक कर। ठीक है, तो बंदे ने ना 5 में से 5 रेमेडी की और दरवाजा ब्लू टेप से ब्लॉक किया। सो बेसिकली होता क्या है, वो 4 रेमेडी की ना उसको थोड़े से नंबर मिल जाते हैं, बट दरवाजा ब्लॉक करने का नंबर उसको फिर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि दरवाजा ब्लॉक हुआ ही नहीं। इंस्टेड उसका जो पानी था, क्योंकि नॉर्थ क्या है, पानी है, ठीक है, एक्सेस वाटर, और वो ब्लू टेप लगा के ना आपने 2 बाल्टी पानी उसके जीवन में और डाल दी। और डाल। ठीक है, साउथ ईस्ट की किसी की गेट है और वो बंदा परेशान है, साउथ ईस्ट का गेट है, तो वहां रेड टेप लगा दिया। तो एक पहले तो उसकी इनविजिबल आग थी, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, वास्तु है ना दिखने का काम है। आपने टेप लगा के उसके यहाँ सही में फायर क्रिएट कर दी, रोज आग को लग के जा रहा है वो घर में। वास्तु सिंबॉलिक है कि नहीं? कोई बोलेगा घोड़ा लगाओ तो आप घोड़े का फोटो लगाते हो, हाथी लगाओ तो आप हाथी का फोटो लगाते हो, करेक्ट? तो जब आपने लाल जी। टेप लगा तो आपको नहीं लग रहा आपने वहां पे आग लगा दी है? आग लग ये गई। तो जस्ट आंसर नहीं। मेरे हिसाब से मत बोलिए, आप अपना दिमाग लगाइए। अगर कोई मेटल भी बताता हूँ मैं, अगर कोई आप आप इतना तो मानते हो ना कि घर में वार का फोटो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े का फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, राइट, वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, वो पिक्चर्स की प्रेजेंटेशन है। तो जब आपने वहां पे लाल टेप मार दी तो आपको नहीं लग रहा है ये आग लगा दी आपने घर के सामने? आप रोज आग के ऊपर से जा रहे हो, आग के ऊपर से आ रहे हो। हमारे घर पे, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे घर पे लक्ष्मी का आना होता है शाम को, वो आग देख के लौट जा रही है। पहले 2 पैसे आ रहे थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं। साउथ ईस्ट से आप किसी को भी चेक करवा लेना, बहुत ज्यादा आपको केसेस भी मिल जाएंगे। और साउथ ईस्ट में लोग क्या करते हैं, बल्ब लगवा देते हैं टॉयलेट में। मैं इस पे अभी आऊंगा। जो मैं बोल रहा था ना, ब्रास का या येलो टेप लगाने का, आप किसी भी जगह पे, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक आपको बोलता हूं मैं, आपको लगता है अगर आपका दरवाजा 3434 या जो भी आपका दरवाजा आपके हिसाब से नहीं है, आपने जो भी कलर का टेप लगाया है, इफ एट ऑल यू हैव पुट एन टेप, अगर आपने टेप लगाया हुआ है, अगर जो भी टेप लगाया हो, खाली 1 हफ्ते के लिए आप वो कल टेप निकालना, शुभ के मुहूर्त में आप वहां पे येलो टेप लगा के देखो। इतना काम करो बस, बहुत चेंज होता है, क्योंकि वही सही तरीका है ब्लॉक करने का। ऐसे बहुत सारे फिर रिसर्चेस मैंने किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स मैंने निकाले कि एक्चुअली वास्तु क्या है। अभी मैं आपको ऐसा वास्तु सिखाऊं, अभी आजकल वास्तु कैसा चलता है मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख लिए, और मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, कल की वीडियो है, मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, 2 सेकंड देखिएगा।
ये वीडियो है, मैंने अभी आपको भेजा हुआ है। वो खाली हॉल की एंट्री और पैसेज उतने में ही 10 पिरामिड लगाए थे। 10 पिरामिड। ठीक है, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि आप पिरामिड सीख लो, फिर आप ऑरा स्कैनर सीख लो, या ये मैम आई यू ओके, आई जस्ट, जिन्होंने भी व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया है, वेयर टू सेंड, अगर मेरा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज सेंड मी हाई सो दैट आई कैन सेंड यू व्हाट्सएप लिंक। यू कैन सेंड मी हाई ऑन माय नंबर, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे हाई नहीं, मेरे मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे आई कांट सेंड यू। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आपको वास्तु सीखना है। मैं आपको बोलूं, अगर जो पिरामिड करते हैं और यंत्र करते हैं, मैं उनके हाथ से पिरामिड छीन लूं, यंत्र छीन लूं, फिर वो जो क्रिस्टल्स का और ये सब का काम करता हूँ वो छीन लूं मैं, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू डू वास्तु? नो। वास्तु तो वो है ना कि आप कहीं जाओ, इट इज लाइक, जैसे कुंडली कोई पढ़ता है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कुंडली चाहिए। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो मैप आ जाता है तो मैप के हिसाब से सारा प्रेडिक्शन दे देते हैं। मुझे भी आपको, या आप लोग जब ज्वाइन करोगे, मुझे भी आपको इतना सक्षम बनाना है कि आपको ना पिरामिड का सहारा लेना है, न ऑरा स्कैनर का सहारा लेना है, न जेम्स का सहारा लेना है, न कोई और चीज का। आपको वो नहीं बताना है क्लाइंट को जो आपको आता है। आप गए और 10-20 जगह पे पिरामिड लगा के चले आए, बाद में उसका कुछ होए ना होए, 1 लाख का बिल बन गया। फिर उसके बाद आजकल नया चीज निकला है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्या बोलते हैं, ऑयल वाला, और एक कौन जो स्मेल आती, क्या बोलते हैं उसको? एरोमा एसेंशियल अरोमा। एरोमा अरोमा थेरेपी। अरोमा एसेंशियल ऑयल भी होता है। हाँ, अरोमा। और फिर बब्बू जी, खाली मुझे हाई कर दीजिए ना, मुझे नंबर पे, मेरे नंबर पे, मैं आपको ऐड करता हूँ। तो वो वाली चीज है। तो बेसिकली क्या है कि आपको ना एट्रीब्यूट पकड़ना आना चाहिए, जोन पकड़ना आना चाहिए, बीमारी पकड़ना आना चाहिए, तभी तो आप वास्तु कंसल्टेंट हो। वरना फिर आप तो, आप, आई मीन, इफ दिस थिंग्स आर नॉट देयर, यू आर हैंडीकैप। क्या फायदा फिर आप किसी का? आप किसी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, आप कोई मैप नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। सर ग्रुप में नहीं, यहाँ चैट में डाल दो ना। ग्रुप में तो फिर जो है नहीं उनके पास तो फिर नहीं आएगा, चैट क्योंकि ग्रुप में डालोगे फिर जो है ही नहीं उनमें तो उनके पास तो फिर नहीं आएगा ना। चैट कहाँ है? एक मिनट को चैट खोजूंगा। ओके, माय नंबर। तो अगर मैं आपको वो चीज ना सिखा पाऊँ जिससे आप अच्छी रीडिंग नहीं कर पाओ, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि बिना इस चीज को जाने हुए कोई मतलब ही नहीं। बिना आप वास्तु के, बिना आप पिरामिड्स के वास्तु नहीं कर सकते, बिना अरोमा ऑयल को वास्तु नहीं कर सकते, फिर आप वास्तु कंसल्टेंट हो ही नहीं। और दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि नॉट एवरीबडी इज दैट अफोर्डेबल। यस सर। हर आदमी ना अफोर्डेबल नहीं होता है कि आप उसके घर पे जाओ और हल कराओ और बाकी सारी चीजें करा दो, और फिर वो आपको अ, जो है, मैं आप लोगों को ना ऐड कर लूंगा, मेरा फ्लो टूट रहा है, मैं सबको ऐड करके बाद में वापस वीडियो भेज दूंगा, एंड यू ऑल विल बी ऐड। जिनको भी ऐड होना है प्लीज हाई कर दो मुझे, एंड आई ऐड टू ऐड एवरीवन। तो आपको ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप जैसे अगर
आप सीखना चालू करोगे ना, तो मैं आपको पहले 10-20 जगह पे ना बोलूंगा, आप ठेले वाले का करो, पानी पूरी वाले का करो, जो भी दिखता है आपके, बलविंदर मैम, चाक जाओ, आप जो भी दिखता है आपको, पहले आप उसका वास्तु करो। सो दैट क्या होगा पता है ना, आपको रीडिंग समझ में आएगी, आपको वास्तु समझ में आ जाएगा। आप ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, आपको जब तब तक वास्तु नहीं समझेगा जब तक है ना, आप है ना सारे जोन्स के एट्रीब्यूट, पानी क्या है, फायर क्या है, अर्थ क्या है। अभी बहुत सारे लोग कोर्सेज में आपको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट खराब होता है। मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे वीडियोस आप देखोगे तो साउथ साउथ वेस्ट से आप दुनिया की सारी बीमारियां निकाल सकते हो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो, दुनिया के बड़े से बड़ा और मतलब पुराने से पुराना बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल सकते हो, केस निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो साउथ साउथ वेस्ट से। आपको वो आना चाहिए, लेकिन वो यूज कैसा है करना। मैं कोई चीज जोन खराब है, अब मुझे किसी का दिख गया मुझे कि साउथ साउथ वेस्ट में पानी का वाटर कलर लगा है, तो मैं वहां पिरामिड लगा कर चले आया, क्योंकि मेरे गुरु ने वही बताया था। कभी आप जाके ये बोले हो क्या? आप देखो कंसल्टिंग कैसी होनी चाहिए पता है, कंसल्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के घर पे जाओ, क्लाइंट ने आपको अपना घर दिखा दिया, फिर मैं कैसे करता था स्टार्टिंग में और अभी भी वैसे करता हूँ, दैट्स हाउ आई मेड इट माय प्रिंसिपल। और फिर वो मैं वही सिखाता भी हूँ, और उसने ही मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी है, जो भी लोग 2-4 लोग पहचानते हैं। जनरली क्या होता है, कोई वास्तु कंसल्टेंट जाता है और उसके बाद वो जाएंगे एंड्रॉइड स्कैनर और ये सब लेके, बाद में बोलेंगे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये। आपको क्या करना है पता है, रियल पैटर्न क्या है पता है? रियल पैटर्न ये है कि आप ब्रह्मस्थान निकालिए आपके हिसाब से, जो मैं सिखाऊंगा, आप रियल का ब्रह्मस्थान निकालिए, जो सही तरीका है ब्रह्मस्थान निकालने का। गूगल का मैप का हम अक्सर गलत निकलता है, फ्लैट का तो गूगल मैप का तो 100% गलत निकलता है, 100% मैं बोलता हूँ। एक खाली जमीन रहेगा, प्लॉट रहेगा, बड़ी फैक्ट्री रहेगी, तो उसका एक बार एक्यूरेट निकल सकता है, बट फ्लैट्स यू विल नेवर एवर गेट द एक्यूरेट डिग्री फॉर द फ्लैट फ्रॉम गूगल अर्थ। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि गूगल अर्थ की अपनी लिमिटेशन है। एक फ्लैट में, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है बिल्डिंग्स में, और गूगल अर्थ क्या करता है, ओके या एवरीवन प्लीज लीव योर नंबर, वी हैव आयना मैम, शी विल ऐड यू इन द ग्रुप। तो क्या होता है कि अब आपका जो गूगल मैप क्या करता है, गूगल अर्थ क्या करता है ना, वो आपका एक नॉर्थ वॉल पकड़ेगा, आपका डिग्री, आपके पड़ोसी का डिग्री चेंज हो जाता है, तो आप अपने सामने वाले का फ्लैट का डिग्री कैसे सेम ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए फ्लैट्स में किए हुए वास्तु के रिजल्ट्स जमीन में या कोठी में या बंगले पे किए हुए वास्तु के रिजल्ट से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि आपको ब्रह्मस्थान निकालना ही नहीं आया। और ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो भी मैं एकदम एक्यूरेट निकालना सिखा दूंगा। और वो आप जब मैं कैसे करता हूँ, मैं वही बता रहा था कि मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्रह्मस्थान निकाला तो मैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट वहां पे खड़े होके ना पूरा चेक करता हूँ, कंपास से नीचे रख के, एक नॉर्मल कंपास जो मेरा है उससे, और डिजिटल मीटर। आई विल शो यू व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास, मैं जब से वास्तु कर रहा हूँ सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, सिर्फ 2, और उससे मुझे इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी आई हैव स्टार्टेड कोचिंग आल्सो, सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स। इफ यू वांट आई विल शो यू आफ्टर द क्लास। तो वहां पे ब्रह्मस्थान निकाला, 15 से 20 मिनट में ब्रह्मस्थान पे खड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ इनका एंट्री कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, एक्स्ट्रा टॉयलेट कहाँ है, किचन एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एरिया क्या है, जो जिस जोन के हिसाब से है। ललित जी, जो जिस जोन के हिसाब से है, तो मैं उसको जोन के हिसाब से एट्रीब्यूट बताता हूँ। मैं 12-13 क्वेश्चन पूछूंगा,
क्लाइंट है ना 10 से 12 क्वेश्चन में हाँ बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ललित जी की गर्दन वाली बात थी, तो मैंने उनको खाली इतना पूछा, नॉर्थ ईस्ट में हेवी सामान है, बोले मंदिर रखा हुआ है। तो ये मेरा क्वेश्चन एक राइट हो गया। अब मैंने दिमाग में क्या समझ लिया, ओके सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। फिर मैंने टॉयलेट देखा, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का मैंने डिग्री देखी। फिर मैंने कस्टमर को पूछा, क्लाइंट को, कि आपके घर में खुशियों की कमी है क्या, उदासी रहती है क्या, माहौल अच्छा नहीं रहता क्या? बोले नहीं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको जो बिजनेस आता है, पैसा आता है, काम आता है, रुक रुक के आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा कोई बहुत खुशी नहीं है? बोले नहीं। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट कंफर्म हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कंफर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे जोन्स कंफर्म करता हूँ डिग्री के साथ। अब मुझे पता हो गया क्या, कि कस्टमर ने हर चीज में हाँ या ना बोला है। नाउ आई एम प्रीटी कंफर्म एंड श्योर कि इस जगह पे ये है, इस जगह की ये डिग्री है, इस जगह की ये डिग्री है, इस जगह की ये डिग्री। होता क्या है, जनरली अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं पता वास्तु में, ठीक है, अगर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देते जाओगे, या वो ड्राफ्टमैन की बात पे अंधे जैसा, ये बहुत सारे लोग जो एकदम ब्लाइंडली अगर आप विश्वास करोगे, तो होता क्या है, आप नहीं कर पाओगे। आप किसी क्लाइंट के सर पे चोट लगेगी और आप हाथ पे पट्टी बांध के चले आओ, फिर क्लाइंट आपको ना रोते रहेगा कि भाई रेमेडी तो कर लिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब होगा क्या, आपने जोनल रेमेडी की है तब तो ठीक है, कहीं किसी ने देवता रेमेडी की है तो जिस देवता की रेमेडी करनी थी वो तो ठीक हुए नहीं, उल्टी रेमेडी हो गई, उन्होंने एकदम रिवर्स मारा। ठीक है, इसलिए आप बराबर ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओ। अगर आपको जोनल एट्रीब्यूट्स बराबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड। मेरे पास एक जब जनरली मैं स्टार्टिंग में वास्तु करना चालू किया, तो मेरे नोटबुक थी, तो उसमें सारे जोन्स लिखे थे। तो कुछ जोन्स ना जल्दी याद आ जाते हैं, फेवरेट रहते हैं, और दूसरा वो अक्सर मिलते भी है। कुछ जोन्स है ना नहीं मिलते हैं जल्दी, उस जोन के प्रॉब्लम जल्दी नहीं मिलते। तो मैं एक जगह जहां मिल जाते तो फट 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 बोल दिया। एक जगह मुझे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का और नॉर्थ वेस्ट का जोन में गड़बड़ी आ गया, तो मैं पलट के देखा, क्योंकि आई यूज टू कैरी इन माई नोटबुक। कोई बुराई नहीं, ठीक है, मैं पढ़ने पलट के देखा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या दिखाता है। बोले आपको डिप्रेशन है, ये जो भी उस समय मुझे, तो बोले आप लिख के लाए हो? तो मैंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ। बोले बात तो सही है, यही चीज हो रही है मुझे। सो आपने जोन पकड़े, आपने एट्रीब्यूट पकड़े, और तब ना क्लाइंट भी कितना खुश होगा कि ये आदमी को, जस्ट इमेजिन, मैं किसी के भी घर पे जा रहा हूँ, समझो बलविंदर मैडम के घर पे जा रहा हूँ, मैडम को मुझे कुछ नहीं बताना, मैडम खाली बता, मैं क्या करूंगा, पहला मेरा काम रहता है जो से मैं करता हूँ या मैं सिखाता हूँ, आपको ना क्लॉकवाइज जाना है, नॉर्थ ईस्ट से चालू करके पूरा एक बार सबसे पहले घर देख लो। उसके बाद ब्रह्मस्थान आप अपने हिसाब से निकालो, और 15-20 मिनट का एनालिसिस करके, क्योंकि आपका एनालिसिस आपका टाइम होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे उसमें। उसके बाद आप 10-12 क्वेश्चन पूछो। मैंने बलविंदर मैडम को 10-12 क्वेश्चन पूछा, आपके घर में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा या इतना ज्यादा बुरा है। तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत खुश होगी कि इस आदमी को मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, ये सब खुद ही बता रहा है और सब सही बता रहा है। मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जैसे बलविंदर मैडम ने मुझे बुलाया, बिकॉज शी हैड ट्रस्ट ऑन मी, ठीक, बाकी घर वालों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया कि यार चले कोई आया होगा ऐसे ही फालतू फालतू। जब 10 मिनट मैंने 15 मिनट अपना टाइम बिताया, उसके बाद जब मैंने रीडिंग चालू की घर, 2 से 3 क्वेश्चन के बाद ना पूरा घर एकदम साथ में आके पीछे पीछे फिर घूमता है, हाँ सर ये तो है, ये तो है, ये तो है, इसको यहाँ पहने, उसको वहां पहने। मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि आपने ना अपनी रीडिंग से क्लाइंट पे वो भरोसा जताया है। वो ज्यादा अच्छा पैटर्न है, इंस्टेड कि आप जाके एक डिक्टेटर की तरह आप बोल दो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इतना ये खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक,
स्प्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, वहां पे वो करना पड़ेगा, और फिर क्लाइंट भी नहीं जानता कि उसको क्यों करवा रहा है, ठीक। और क्लाइंट को ये भी नहीं पता कि उसके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम के लिए बुलाएगा वो, पर आप हमेशा एक चीज जान के रखो, व्हेन आगे इन द ड्यू कोर्सेस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मेरा हाथ कट गया, ठीक, जैसे मेरा हाथ कट गया तो खून बह रहा है, तो क्लाइंट को क्या दिखेगा पता है? खून बह रहा है। बल्कि जबकि असली प्रॉब्लम क्या है पता है? हाथ कटना। हाथ नहीं कटा होता तो मेरा खून बहता क्या? नहीं। जो प्रॉब्लम दिखती है ना, वो खाली सिम्टम्स है, या उसका प्रॉब्लम्स के रूप है। प्रॉब्लम तो कहीं और है, आपको वो पकड़ना है। आप रूट को सही करो, रूट को हिट मारो, इसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता, एक दो केसेस को छोड़ के मेरे कभी क्लाइंट्स ने मुझे बुलाया है, और कभी भी मुझे रेफरेंस की कमी नहीं रहती है। उल्टा जॉब की वजह से मैं कम जगह जा पाता हूँ मैं। तो रीडिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी बैंग होनी चाहिए। आपको क्या आता है उससे क्लाइंट से, उसको उससे ना क्लाइंट को कोई और कुछ भी लेना देना। क्लाइंट हमेशा आपको बुलाता है, आपको एक उम्मीद के तौर पे देखता है, इसलिए कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और आप जाते ही अगर उसकी प्रॉब्लम्स को सही में समझ गए, चार चीजें और, तो क्लाइंट इसलिए परेशान है कि उसके घर में पैसा नहीं आ रहा। आप गए वहां पे, रीडिंग किए, आपने ये भी बताया कि आपकी माताजी को या किसी को भी पेट का भी प्रॉब्लम है, वो बोले हाँ है, सबको है, तो वो थोड़ा और खुश हो। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, हाँ ये तो पॉइंट है, वो और खुश हुआ, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। फिर आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं होती है, हाँ ये तो है। आपके घर में कोई लेडीज प्रॉब्लम है क्या किसी को? हाँ ये भी है। आप देख रहे हो वो जैसे कुंडली पढ़ते हैं तो कैसे आदमी धागा खोलता है, मतलब एक पे एक बात बताता है। योर रीडिंग will not only make you confident as a consultant, but also it will fill lot of confidence to your clients also, कि मैंने जिसको बुलाया है ना, वो जानकार है, वो दुकानदार नहीं है। और आप दुकानदार ना कुछ टाइम तक बने रहो, जानकार है ना हमेशा बने रहो। सो यू हैव टू चूज कि आपको दुकानदार बनना है या जानकार बनना। आप एक बार सामान बेच कर चले आओगे, उसको आंख की जगह, मतलब आंख की जगह कान पे पट्टी बांध के आ जाओगे बिना जाने, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाए। और या तो हमेशा, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी वेरी वेरी क्लोजली, बट माई जर्नी इन वास्तु हैज बीन वेरी शॉर्ट। मतलब आई स्टार्टेड, मतलब मैं उतना पुराना नहीं हूँ जितना बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं 1 साल पुराना हूँ। बट एक चीज ऐसा है, मैंने वास्तु पढ़ना ही मैंने मई से चालू किया, लास्ट ईयर मई से वास्तु पढ़ना ही चालू किया था। पर मैं पढ़ता बहुत हूँ, और मैं कोरिलेट चीजें ज्यादा करता हूँ, मैं रिसर्च ज्यादा करता हूँ। और मेरे इतने क्लाइंट बने कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर फुल फ्लेज करूँ ना, विच आई एम प्लानिंग टू, तो मेरी जर्नी ना बहुत बड़ी नहीं है, बट हाँ मुझे नर्व समझ में आने लगी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, साउथ साउथ वेस्ट से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। आप ईस्ट साउथ ईस्ट से में, ईस्ट साउथ ईस्ट में लोग बोलते हैं टॉयलेट होना चाहिए। अगर किसी ने ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट लगाना रख दिया, वो आदमी और वो पूरा घर कभी भी डिसीजन सही ले ही नहीं पाएगा पूरी लाइफ टाइम। हमेशा डिसीजन लेने में गड़बड़ होगा। वो अच्छा जोन है, वो आपके दिमाग में से ना, अगर मैं बहुत सारा, वो ऐसा जोन है कि मैं आपको घर में, वो ऐसा कंपनी है जिसमें ना बहुत सारा माल भर देता है, और वो कंपनी में लास्ट में ना एक अच्छा सा कप बना के निकालता है, या अच्छा प्रोडक्ट बना के निकालता है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। यू कैन नॉट डिस्टर्ब दैट। So there are multiple myths about Vastu that is being taught, that is being spread around. कोई जरूरत नहीं है रटंत विद्या करने के लिए। आप हर चीज का लॉजिक समझिए, क्यों ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता है। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप, यू विल बी सरप्राइज टू नो
आई मस्ट हैव डन, कम समय में भी मैं कम से कम 450-500 केसेस के ऊपर कर चुका हूँ। कहीं भी सिर्फ 2 केस को छोड़ के, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ही अलग है, 2 केस को छोड़ के कहीं भी मुझे दोबारा तिबारा, 2 बार तो चल गया हूं मैं, लेकिन कोई मुझे बार बार फोन करके नहीं बता सर ये नहीं हुआ। मुझे फोन क्यों करते हैं? सर एक काम और है, सर एक काम और है, सर मैंने इनको भी नंबर दिया, सर मैंने उनको नंबर दिया। इट टुक लिटिल टाइम, बट एक बार मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें में आपको बताया, आप 1.5 रुपए में किसी का बिजनेस, आपको रेमेडी बताता हूँ मैं, आज नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, चलो लास्ट में बताऊंगा। आप 1.5 रुपए में किसी का बिजनेस 3 गुना कर सकते हो क्या? इमेजिन, 1.5 रुपए। और बहुत लोग का हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग को शायद पहले बताया हूँ, सबसे पहले वास्तु के ना 5-6 नियम है, आपको वो कर लो, कोई चीज का जरूरत नहीं है। जमीन का स्लोप अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड प्लेस का स्लोप अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। और जमीन के जब हम लोग, मैं जब कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आज तीसरा बैच है, जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ ना, तो आपने बहुत सारे जगह से कोर्स किए हैं। मैं आपको जैसे जगह जगह पे वैसा होता है, आप कहीं कोर्स करोगे ना, तो आपका पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा, आपने कोर्स किया, पढ़ लिए, खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जब कोर्स चालू होता है तो दूसरे दिन ही आपके घर में आपको एक रेमेडी कराई जाएगी। फिर 10वें दिन, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, आपके घर में ना रेमेडी कराते जाएंगे। और आप है ना, कोर्स के साथ ही वास्तु के जो नए लोग हैं, कोर्स के साथ ही आप वास्तु के अच्छे इफेक्ट, वास्तु की रेमेडीज, और उन रेमेडीज पे भरोसा जो मैं बताता हूँ, जो समटाइम लुक स्टूपिड बट दे आर वेरी वेरी लॉजिकल। आपको उन रेमेडीज पे ना भरोसा होने लगता है, बिकॉज आपने किया है और उसका रिजल्ट दिखने लगता है। मैं स्टार्टिंग में आपको कुंडली और वास्तु की बात बता रहा था। कुंडली वाले या ज्योतिष जितने हमारे दोस्त हैं, उनको पता होगा, एक कुंडली होती है, अ, सबसे अच्छी कुंडली कौन सी होती है सुरेंद्र जी? गुरु पुष्य योग की, गुरु गुरु पुष्य पुष्य योग योग। की होती है। नहीं, कुंडली में काफी सारे योगास होते हैं, और ये योग से मिलकर के जो कुंडली बनती है, जो जिसमें योग जो है, जिन पर किसी मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि न हो, अच्छे घरों में हो, वो कुंडलियां सबसे अच्छी कहलाती हैं। तो हाँ, ऐसी और उसमें भी एक कुंडली जो गुरु पुष्य योग की, जो योग की कुंडली होती है, वो बहुत अच्छी कहलाती है, राइट। उसी तरह आपके घर में एक जमीन होती है, गजपृष्ठ जमीन। जैसे गुरु पुष्य योग की कुंडली आपको सब कुछ देती है, वैसे गजपृष्ठ जमीन आपको सब कुछ देती है। तो कैन यू बिलीव कि आप 100 रुपए में आपका घर गजपृष्ठ जमीन बना सकते हैं? गजपृष्ठ जमीन बन जाती है ना, तो वो घर आपको सातों चीजें देती है, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, लंबी आयु, बीमारी से फ्री रहने का मतलब, डिजीज फ्री लाइफ। सो यू ऑल, यू नो, जब मैं पढ़ा जमीन के बारे में, तो मैंने सबसे पहली चीज है ना, अपने घर पे गज पे जमीन बना ली। और वो धीमे 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 इतना रिजल्ट दे रही है कि मेरे दोनों बैच की गज पृष्ठ जमीन, दोनों बैच को सबसे पहली रेमेडी यही कराता हूँ पहले दिन, कि ये रेमेडी करनी है आपको, इसके बाद क्लास चालू होगी। ये पूरा समझो कैसे करनी है, उसके बाद क्लास चालू हो जाएगी। एंड इट इज रियली अमेजिंग। गजपृष्ठ जमीन आपको धीमे 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 आपको रिजल्ट देता है। मैं बताऊंगा प्रफुल्ल जी, गजपृष्ठ जमीन कैसे बनती है मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। धीमे धीमे आपको सारा चीज रिजल्ट देता है। वो इतनी बढ़िया, आप चाहे फ्लैट ले लो, आप चाहे घर ले लो, आपको वो गजपृष्ठ जमीन आपने बनाई, आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
एंड इट इज गोइंग टू गिव यू, आप चाहे मतलब जिस तरह से भी समझे, वो 100% देता ही। तो मैंने कोर्स में कैसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कोर्स चलते रहता है, कुछ न कुछ रेमेडीज कराते रहता हूँ, और वो इफेक्ट दिखता हूँ, तो उससे वो चीज भी अच्छी होती है, ट्रस्ट भी अच्छा बनता है। दैट इज द रीजन I have good amount of people who are associated with me. They are really भी ऐसे हैं कि हम कुछ बोले तो वो आंख बंद करके करते हैं, क्योंकि पहली बात तो जो मेरी रेमेडीज होती हैं वो कोई हिमालय से तोड़ के नहीं लानी रहती, वो घर पे आपके नून तेल दाल। मैंने कहा ना, 1.5 रुपए से अभी आपको आज रेमेडी बताऊंगा, आप 1.5 रुपए में वो करो, आपको हफ्ते भर में देखो कितना मजा आता। अमेजिंग चीज, स्मॉल थिंग। सो दूसरा ऐसा है कि अगर आप सही वास्तु करोगे, सही पढ़ना चालू करोगे, तो आपको हमेशा रेफरेंस पे रेफरेंस आते रहेंगे। मैं गुजरात गया था एक दिन, तो एक मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था तो किसी से, तो मुझे जाना था उदयपुर, तो मैं बस ले रहा था गुजरात से। तो मैं उनको तब तक समझा रहा था, ये कर लेना, ये दिशा देख लेना, वो दिशा। तो जो बस वाला था, मुझे बोलता है, आप वास्तु करते हो? मैंने कहा हाँ। तो वो बोलता है, सामान भी देते हो? मैंने कहा नहीं। तो क्या बोला पता है? आप लोग हंसोगे। बोलता है, फिर आप सही वास्तु वाले हो। तो वो सब चीजें आपकी बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, मैंने आप लोग को ना एक शीट भेजी है। अभी मैंने एक पीडीएफ भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। आप लोग वो ओपन कीजिए। आई ट्राई टू शेयर इट, और पता नहीं वो ओपन हो नहीं रहा है मेरे लिंक से। तो मैं आपको ना वो बता देता हूँ कि हमारे कोर्स में कि हम पढ़ाएंगे क्या क्या। Anna ma'am, can you please add a few more people, because there are plenty who could not get this detail. तो मैं वापस से भेज दूंगा। हाँ जी मैंने जिन जिन के नाम आए हैं सबको ऐड कर दिया है। ओके ओके ओके, तो मैं एक बार वापस से भेज दे रहा हूँ। नरेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं बढ़िया प्रभु जी, आप कैसे हैं? बहुत मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन हुआ। मैंने देखा, मैं भाई बहुत साहब की मीटिंग धन्यवाद, चल रही आप आए, थी। आपका दर्शन हो गया, मैं तो एकदम बहुत अरे जी जी, धन्य हो गया। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि जो कोर्स है उसके डिटेल्स मैंने वापस से ग्रुप में डाल दिए हैं। यू ऑल कैन ओपन इट। बेसिक चीज हमारे जो वो अभी ये व्हाट्सएप का उन्होंने लिंक भेज दिया है, आप ऐड कर ले सकते हैं। बेसिक उसमें जो हमारा लेवल का बेसिक्स है, उसमें जो बेसिक्स है ना, वो हम कैसे पढ़ते हैं कि मैप क्या होता है, जमीन क्या होती है, फिर उसके बाद ग्रह कहाँ बैठते हैं, फिर अष्ट दिक्पाल कहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद उसी बेसिक्स में आता है कि जो 14 रत्न मिले थे वो कहाँ कहाँ पे हैं। और इनसे फिर आगे चल के, क्योंकि ग्रह, अष्ट दिक्पाल और 14 रत्न जो जहाँ बैठे हैं ना, होता क्या है, एक तो उनसे रेमेडी बन जाती है, रेमेडीज बनती है उससे। दूसरी चीज ऐसा है कि जो जहाँ ग्रह बैठा है अष्ट दिक्पाल और 14 रत्नों के साथ, अगर वो जगह कटी है तो वो उनके बेनिफिट्स नहीं मिलते। जैसे मैं पूरब में बैठा हूँ और मेरे घर में किसी के घर में पूरब है ही नहीं, तो उसको मैं नहीं मिलूँ। सिंपल बात। अगर मैं हूं तो मैं बहुत सारा फायदा करा सकता हूँ। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो बेसिक्स में वो कम से कम 6 लेक्चर उसमें जाते हैं।
टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्लॉट, घर क्या होता है, कहाँ कैसे बैठते हैं, खाली बेसिक बेसिक, तो वो बहुत डिटेल में और फिर बेसिक्स में ही आपको काफी सारी चीजें एकदम एकदम इंस्टेंट क्लियर हो जाती। अच्छा, इस घर पे ये प्रॉब्लम है, उसके बाद घर का दरवाजा क्या होता है, मंदिर क्या होता है, खिड़की क्या होते हैं, डिनर टेबल क्या होता है, वो राहु क्या है, शनि क्या है, वो हम पढ़ते हैं ताकि उनको भी कोरिलेशन किया जा सकता है। और ये एक तरह से देखा जाएगा तो ये बीएनएन या अष्टक वर्ग का है, बट इट इज प्योरली एंड प्योरली रिलेटेड टू वास्तु। ठीक है, आपका जैसे किसी के घर के गेट पे, घर का गेट किसी भी डायरेक्शन में हो, वो एक जगह से देखा जाए तो एक तरह से उसका खिड़की के पास से वो सूर्य कहलाता है। घर के गेट के सामने अगर किसी का डिनर हो, डाइनिंग टेबल हो, तो वो शनि हो जाता है, और सूर्य और शनि का जमता नहीं है, तो काम डिले हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो कोरिलेशन भी सिखाया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है, जब हम वास्तु करते हैं तो उसमें भाव की क्या कैलकुलेशन है, भाव क्या है, कहाँ कैसे किस तरह का भाव ऐड होता है कि जुड़ता है कि हमको उस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब जैसे सर आए, सर को मैंने बहुत भाव से नमस्ते किया, प्रणाम किया, उन्होंने भी उससे आदर भाव से मुझे किया। मैं बोला, और निरंजन जी कैसे हैं? बोला बस बढ़िया। तो ये तो अलग भाव हो जाता है। पर ऐसा है कि वो मेरे, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो मुझे भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। मैं बड़ी हंसी मजाक भी करता हूँ, उनका ऑरा देखो, दाढ़ी मूछ देखिए, एकदम हाई फाई आदमी है वो। तो हमारा उनसे इस तरह से हंसी मजाक भी चलता है। तो भाव जो है ना, देवताओं को ट्रीट करने के लिए या देवताओं को सबसे पहले खुश करने के लिए ना, सबसे बड़ी चीज है भाव। देवता बिना भाव के आप सोना चांदी रख दो, वो खुश होंगे ही। पर आप भाव से आप खीर रख दो, खीर नहीं बन पा रहा है ना, तो पानी और शक्कर घोल के रख दो तो भी खुश हो जाएंगे, बस आप भाव से प्रणाम करो। तो भाव क्या है, जैनिज्म के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से भाव क्या है, हम वो भी जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सो भाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझेंगे। उसके बाद जो मेरी एक यूएसपी है, हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन, ये मेरी यूएसपी है। मैं जब क्लाइंट के घर पे जाता हूँ तो सबसे पहले चीज, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सबसे पहले ये आपको पता है, आप बता सकते हैं किसी के घर में कि कौन से घर में कौन मतलब उनको ऐसा है कि कौन सा गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सी बिल्डिंग उनको सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है, आप ये भी बता सकते हैं। किसी ने कोई घर बना लिया, कोई बंगला बना दिया, पता चला वो अब अमिताभ बच्चन को प्रतीक्षा सूट कर रहा है कि नहीं, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जलसा सूट कर रहा है कि नहीं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपने, मेरे घर को, मुझे जब मैं आपको कभी भेजूंगा, मेरे घर को मंगल चरण, जो मेरी सोसाइटी का नाम था, वो सूट नहीं कर रहा था, उतनी इनकम नहीं थी। मैंने मेरे घर का नाम चेंज किया ठाकुर निवास। जस्ट 2 मिनट दे, 2 मिनट। मैंने मेरे घर का नाम सबसे पहले चेंज किया ठाकुर जी निवास। जो सुरेंद्र जी आए थे, वो मेरे पहले मतलब बोलते हैं ना, मित्र थे, जिनको मैंने जब हम यही कैलकुलेशन नहीं किया। सर, अभी भी हैं सर, आदरणीय। हाँ, थे मत बता दो बोलिए। सर अगर कुछ बात हो तो। थे बोलेंगे तो बड़ा भारी हो जाएगा महोदय। नहीं, मैंने मैंने इनको कैलकुलेशन था ना, मैंने इनको ही बताया। तो बोले यार मेरा नाम सुरेंद्र से आ रहा है और मैं इंदौर में रहता हूँ, क्या है? मैंने कहा ये तो गड़बड़ आ रहा है। तो मैं बोलते हैं, तो मैंने कहा एक काम करो, आप अपना अपना घर है ना टोक्यो में कर ले।
तो मैंने क्या पागल हो गए, टोक्यो कहाँ से जाऊं मैं? मैंने कहा एक काम करो, दिमाग तो फिर भी चलता है मेरा। मैंने कहा एक काम करो, आपका घर का एक फोटो खींचो और टोक्यो का बड़ा सा मैप लो और आपके घर को ना वो टोक्यो के मैप में लगा दो। आई स्वेयर, ये इंसान इतने प्यारे हैं, जो मैं बोलता हूँ करते रहते हैं बहुत सारी चीजें। आप अगर फीडबैक लेने जाऊंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, इतने सारे फीडबैक है। तो इन्होंने एकदम ऐसे ही किया, अपने घर का छोटा फोटो निकाला, टोक्यो का बड़ा सा मैप लिया और अपने घर में लगा दिया। इनका फीडबैक मैं बताऊंगा, धीमे 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 इनको और क्लाइंट्स बनने लगे। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे रेमेडीज हम करते रहते हैं आपस में, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक हमारी मैडम है पंढरपुर पे, उन्होंने पहले पद्मावत नाम अपने इसका बंगले का रखा था। तो मैंने तब उनका थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, तो मैंने कैलकुलेशन करके मैंने कहा आप उसको आशीर्वाद करो, मस्त चलने लगा। मैं खुद जब से ठाकुर जी निवास किया हूँ तब से मुझे बहुत फर्क पड़ा है फाइनेंशियली। बेसिकली आपका बिल्डिंग का घर, बिल्डिंग का नाम, आपके जगह का घर, आपका एरिया, आप अगर किसी कोठी में रहते हो। अभी आज ही मैंने बलविंदर मैम है, आज ही मैंने उनको शाम को उनको कॉल आया था, मैंने अभी उनको आधा घंटा या समझो ना 7:30 पौने 7:15 के बीच में मैंने उनको कहा कि इनका एक जगह है, मैंने उसको कहा कि इसको गुरुकुल नाम दे देना और आपका काम हो जाएगा। तो आपका वो कैलकुलेशन हम ऐसे सिखाएंगे ना, आप किसी को भी बता सकोगे कि मैं घाटे में रह रही हूँ या फायदे में रह रही हूँ, या अगर आपका बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं है, आप खाली अपने घर पे एक बोर्ड लगा दो उस नाम से, आपकी इनकम कम से कम 20% बढ़ जाएगी। इतना दावा बोलता हूँ, दावे के साथ। बहुत सारी चीजें इनकम आप। इनकम बढ़ना तो सर, मैं 2 मिनट का समय लूंगा सर आपका। हाँ, आदरणीय, माफी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। नहीं मुझ नहीं, में बिल्कुल उत्सुकता जो है थी, उसको कंट्रोल करना, अपने भावों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जैसे ना हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जिसका मून सैटर्न मून और वीनस जुड़ा हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि इसका अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आदमी है, खर्चे से रुकते नहीं है। वो जिन घरों में है, वो जिन जिन लोगों का जुड़ा हुआ है इस टेक्नोलॉजी से, जो आपने बताया, आप यकीन मानेंगे मेरा खुद का भी है। परंतु आज मेरी स्थिति ये है, मैं पहले ना, जब तक मैंने टोक्यो नहीं लगाया था, मेरी स्थिति ये थी कि मैं बाजार जाता था 1 किलो आलू लेने और 5 किलो लेके आता था। लगना तो 1 ही किलो है, 5 किलो लेके आता था, लेकिन आ, सस्ता मिल गया ले चलो। तो सस्ता मिल गया ले चलो, आना तो पैसे से ही है। आज स्थिति ये है कि यदि 1 किलो लेने जाता हूँ तो आधा किलो ही लेके आता हूँ, भैया इससे घर चला लो, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लेने की हिम्मत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जेब में पैसा नहीं है खर्चा करने की। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना आप ये सोचिए कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो यदि आप अपने फालतू एक्सपेंसेस पे भी रोक लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी इनकम है। मैं जितने भी वास्तु करता हूँ, मेरा हालांकि वास्तु में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत मतलब प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा होल्ड है, गुरुओं की कृपा से बहुत अच्छा होल्ड है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो महाराज बैठे हैं सामने। मैं कोई भी केस, सॉरी, वास्तु का कोई भी केस करता हूँ तो बगैर महाराज को बताया नहीं करता हूँ। मैं निमाड़ का रहने वाला हूँ, और निमाड़ जो है, खंडवा खंडवा शहर, आपने नाम सुना होगा, किशोर कुमार खंडवा वाले। तो किशोर कुमार खंडवा वाले जो ना, हमारे शहर के पास एक छोटा सा गांव वो है, अ, ओंकारेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इस ओंकारेश्वर में, क्योंकि ओंकार जी और ओंकारेश्वर हमारे निमाड़ में, मतलब हम जब मिलते हैं एक दूसरे से तो जय ओंकार जी करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने शुरुआत भी करी थी, जय ओंकार जी। और मैं अच्छा, कोई भी वास्तु एक फीडबैक और लेना चाहूंगा प्रभु जी। एक्चुअली ही वाज द वन जो उन्होंने मुझे पहला, मैंने आइडिया दिया, पर ये वो पहले ऐसे आदमी थे जो मेरी जो रिसर्च थी उस पे इन्होंने पहला फीडबैक दिया था। वो जो साउथ ईस्ट कटा था प्रभु जी आपने, तो वो जरा आप बताने का कृपा करें। वो 1 सेकंड और, 6 महीने पहले की वीडियो में है, मतलब वो 6 महीने से मेरा काम चल रहा है और मैं 6 महीने से वैसे ही करता हूँ, एक जगह फेलियर हुई। प्रभु जी जरा बताने, और तब से आपने कितनी की है वो भी बताएं जरा।
ये मैं लास्ट तो मुंबई वो वाला खाली 2 मिनट के लिए बता देना बस, हाँ, और कुछ मुंबई मुंबई में लास्ट मंथ तो एक पहले वो बता दो, इंदौर वाला बता दो ताकि वो कट कर। इंदौर में ना मैंने मेरा जो पहला वास्तु किया था वो बहुत छोटा वो था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करूँ। यानी 10 बाय 80 का प्लॉट था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था 10 बाय 80 में इतना जल्दी वो कट रहे थे, और उसमें भी उसका साउथ ईस्ट कटा हुआ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा यार इसको कैसे करूँ, लाल लगाऊं, पीला लगाऊं, नीला लगाऊं। मैंने ओंकार जी को बोला, क्योंकि मेरा वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वास्तु में, मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, पर वहाँ एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही थी। मैंने कहा यार, सीखा मैंने सिर्फ इसीलिए था कि एस्ट्रोलॉजी के साथ क्योंकि लोग आते हैं कि आप वास्तु भी देख लीजिए हमारे घर का। मैंने इनको नक्शा भेजा, मैंने कहा ओंकार जी कृपया इसको देखिए और मेरी मदद करिए। इन्होंने बोला आप इसको पट्टी से काट दीजिए और फिर नतीजा देखो। उसका साउथ ईस्ट जो है हमने चेंज किया काट के, और वहां स्ट्रिप लगाई। भयंकर झगड़े होते थे पति पत्नी में, मारा मारी होती थी। इसके 8 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये वास्तु करने के 8 से 10 दिन बाद उसकी वाइफ आई मेरे पास, बोलती भैया कलाकारी हो गई, कल मैंने चमत्कार हो गया, ये पहली बार मेरी शादी के बाद मेरे लिए साड़ी और गुलाब का फूल लाए और मिठाई लाए हैं। आपने जलेबी। जो किया, मैं ये सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ, जलेबी लेकर, उसकी उसकी फेवरेट थी जलेबी। तो बोले मेरे लिए पहली बार शादी के बाद बगैर बोले जलेबी लेके आए हैं। और ये जो है, ये मतलब मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि एक छोटी सी पट्टी, एक छोटी सी स्ट्रिप, क्या वो भी इतना काम कर सकती है। रिसेंटली लास्ट वीक मैंने मुंबई में एक वास्तु किया था। लास्ट मंथ की बात है। मेरे एक परिचय थे, उनके थ्रू गया था मैं। तो मैंने ओंकार जी को उसका नक्शा शेयर किया। मैंने बोला भाई साहब ये स्थिति है, देखिए क्या है। तो उन्होंने बस नक्शा देखा और बोलना शुरू कर दिया, इनके यहाँ ये। मतलब भाई सामने बैठ के तो मत बोलो। अरे बोले मैं तो जानता भी नहीं कौन है, आपने नक्शा दिया, उस नक्शे के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यही सारी चीजें उनके यहाँ है। दिल्ली के कोई एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, वो उनके यहाँ बहुत सारे स्टेप्स लगा के गए। मैंने इनको बताया, जब मैं वहां करने गया, उन्होंने पहले नहीं बताया मुझे कि ऐसे स्टेप्स लगी है। जब मैं करने गया वास्तु तो स्टेप्स देखी तो मैं चौंक गया। मैंने बोला इतनी सारी स्टेप्स लगी हैं, इनको क्या करूं। तो मैंने ओंकार जी को बोला, मैंने महाराज इसको क्या करूं ये बताइए। तो ये बोले आप सारी स्टेप निकलवाइए और यहाँ 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 ये कर दीजिए। तो इनके बोले अनुसार मैंने वो करके आ गया, क्योंकि जाने आने का टिकट तो फ्लाइट का उन्होंने ही दिया था। मैंने उनसे फीस नहीं मांगी। मैंने कहा आपको जब फायदा मिले, आपको फायदा मिलेगा तो मेरी आप फीस दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। कल रात को 11 बजे उनकी तरफ से फीस का मैसेज आया। मैं रात को ही ओंकार जी को फोन लगाने के मूड में था। मेरे से मतलब मेरी भावनाएं नहीं छुप रही थी, रुक नहीं रही थी, पर मैंने कहा शायद कहीं व्यस्त होंगे, इतनी रात को फोन लगाना उचित नहीं है। तो भी सुबह 6 बजे तक का वेट करने के बाद आखिर 6:30 बजे फोन लगा ही दिया। ना यार जो होगा देखेंगे, सो रहे हो तो सो रहे हो, डांटेंगे से ज्यादा क्या करेंगे। तो ये मतलब बहुत अच्छा मेरे लिए वो है। अब रिसेंटली नेक्स्ट वीक के लिए मेरे पास एक दिल्ली का वो है, जिसमें भी मैं पूरी सलाह ओंकार जी से ले चुका हूँ कि इसको क्या करना है। तो यानी मैं तो एक चीज बोलता हूँ, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मेरे लिए तो प्रभु मेरे लिए तो नहीं, प्रभु तो वास्तु में यही आप बस ही वही सब था कुछ है। कि जो और जिसको भी मतलब मेरे लिए तो जो है वास्तु में सब कुछ आप ही है, और जो आप बोलते हैं मैं वो कर डालता हूँ। सिर्फ नॉट इवन मैं बोलूँ कि मैं क्लाइंट्स के यहाँ, आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, मेरे घर में, मैं अभी तो वीडियो नहीं दे सकता क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, मैं ट्रांजिट में हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई कमरा नहीं जिसमें चटक रंगों का यूज ना किया हुआ हो। नॉर्थ बिल्कुल ब्लड रेड, साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग येलो। आप सोचिए, सॉरी साउथ वेस्ट में ब्लू, साउथ वेस्ट में ब्लू, जबकि ब्लू साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ईस्ट में येलो, लेकिन उनको सबका डिस्पोजिटर ओंकार जी द्वारा लगाया हुआ है कि यहाँ ये लगा दीजिए, और मैं उन कलर को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उन कलर्स को एंजॉय कर रहा हूँ। उसका वीडियो इनके पुराने ग्रुप में डाला हुआ है। आई थिंक बहुत तो मतलब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, या आगे जब भी हम कभी रहेंगे साथ में तो मैं जरूर उसका वीडियो शेयर करूंगा। मैं उन कलर्स को एंजॉय कर रहा हूँ। आप यकीन मानेंगे, लोगों के सर के ऊपर
बीम पर रेड कलर, एक तो बीम सर के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर रेड कलर। ये ओंकार जी ने खुद मेरे घर का विजिट किया हुआ है, और विजिट करने के बाद उसके डिस्पोजिटर लगाए हुए हैं। मैं चटक रंगों को एंजॉय कर रहा हूँ, जबकि मोस्टली हर वास्तुशास्त्री यही कहता है कि अपने घर में ऑफ वाइट कलर लगाइए, व्हाइट कलर लगाइए, डार्क रंगों का प्रयोग ना करें, नुकसानदायक होता है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि जी, लगाया हुआ, जिसके डिस्पोजिटर लगाए हुए महाराज के द्वारा है। थैंक यू। आप इतना support देते हो जिसका कुछ नहीं है। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आपने अगर ना चीजों के लॉजिक समझ लिए ना, कैसे उनको निगेट करना है, आपके पास कोई भी चीज आ जाए, आप एकदम परफेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ, देर आर सर्टन, एक कभी कभी ऐसी पोजीशंस आती हैं, आप किसी घर पे जा रहे हो वास्तु करने के लिए, वो इतना ज्यादा परेशान है ना कि वो, अगर आप बोलोगे कि अगर तुम्हारे घर का राशन का पैसा 10,000 रुपया है, आप एक काम करो, अगले महीने का ना एडवांस राशन का राशन भरवा लो। वो नहीं भरवा सकता, उसके पास 10,000 रुपया भी नहीं है, 5,000 रुपया भी नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन में कैसे बड़ी बड़ी रेमेडीज कर पाओगे? आप छोटी छोटी रेमेडीज कर पाओगे, तब कर पाओगे जब आप उसका लॉजिक समझोगे। अच्छा, इसका काट ये है, इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको वैसे काट सकते हैं। नॉर्थ की दीवार थी जेट येलो, कैसे उसका इफेक्ट, कैसे मतलब आप नॉर्थ की दीवार की जेट येलो की एकदम इफेक्ट कितनी बुरी तरह हो सकता है? अब बंदा कलर नहीं कर सकता। मैंने कहा तेरे घर में टेबल फैन है? बोलता है हाँ है। मैंने कहा ठीक है, रोज है ना टेबल फैन उल्टा करके, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ऐसे उल्टा करके ना रोज 2 घंटा से टेबल फैन चलाया कर, सुबह शाम। उसको फर्क आ गया, ठीक है, उसको फर्क आ गया। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, कौन सी चीज किस चीज से डिस्कनेक्ट हो सकती है, वही सीखना है। वरना फिर मतलब ऐसा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी विद्या के भरोसे तो फिर वो तो कोई भी कर सकता है, फिर वास्तु कहाँ है इसमें? आप लॉजिक समझो। और इसी तरह से ही आपको ना बड़े क्लाइंट भी मिलेंगे, छोटे क्लाइंट भी मिलेंगे। लाइफ में ऐसा तो है नहीं आपको हमेशा करोड़पति ही मिलेंगे वास्तु कराने के लिए। आपको सब मिलेंगे, आपको सबका आशीर्वाद, सबकी ब्लेसिंग चाहिए, है ना नरेंद्र सर? नरेंद्र सर म्यूट हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे जी, हमको बहुत हर अच्छे। हमको हाँ हर जी। तरह से लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो उसके लिए आपको सारे लॉजिक्स, अगर आप परफेक्ट हो तो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद फिर आप रीडिंग कैसे कर सकते हो, प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, हाउस रीडिंग कैसे कर सकते हो। उसके बाद जमीन का अगर कोई प्लॉट है गड़बड़ है तो वो, मतलब एक तो दरवाजा, दूसरा प्लॉट का ना उल्टा डायरेक्शन, इट कैन ब्लंडर अ लॉट मेनी थिंग्स। मतलब ये इतना ब्लंडर कर सकता है कि आपको मैं खाली एक ड्राइंग से समझाता हूँ 2 मिनट में, आप समझो। आप पहले ये समझो कि ये हम जो है ना, हमारे पास जमीन और पानी और आग है कहाँ पे? अगर वो चीज उल्टी हो गई तो क्या चीज हो सकता है? मैं आपको एक खाली ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ, ये जल है, ठीक है, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हिम और वायु, ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जमीन होना चाहिए।
ये जो है ना, ये जो तत्व दिख रहे हैं ना, ये 4 दिशाओं में 4 जगह पे इस तरह के तत्व बटे हुए, और सबका अपना अपना डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन अगर उल्टी हो गई, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो गया तो आपका ना जो एलिमेंटल बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। आपको ये एकदम पकड़ के चलना पड़ेगा, यही है बैलेंस है। इसलिए जमीन का स्लोप दरवाजे के बाद सबसे मुख्य चीज होता है ना, जमीन का स्लोप। अगर जमीन का स्लोप सही नहीं है तो आप कोई भी कमाते कमाते शहीद हो जाएगा, लेकिन कभी घर की कमी पूरी नहीं कर पाएगा। बीमारियां ये सब पूरी आती रहेंगी, इसलिए जमीन का स्लोप करेक्टिफाई करना इट्स सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर चार्ट्स कैसे, फिर आपको ये सिर्फ मैंने बताया ना कि सिर्फ वास्तु करना ही नहीं, आपको वास्तु करने के बाद आप क्लाइंट से बात कैसे करना है, पिच कैसे करनी है, कंसल्टिंग कैसे करना है, किस तरह से समझाना है, क्योंकि कई बार आपको ना क्लाइंट्स को समझाना भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर चार्ट्स और चक्र पढ़ना, फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो हम रियल एलिमेंट की थियरी जो मेरे हिसाब से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा आपको, वो किताबी चीजें लिखी हुई नहीं। मैं सच का आग ले आता हूँ, सच की मिट्टी ले आता हूँ, सच का पानी ले आता हूँ, सब पंखा उंखा सब ले आता हूँ उस क्लास में, और करके दिखाता हूँ। और आपको भरोसा होता है जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, तो आपको भरोसा होता है हाँ इसकी थियरी सही है, ठीक है। उसके बाद रेमेडी, जब एलिमेंट समझाने के बाद ना फिर रेमेडी क्रिएशन आपको खुद समझ में आने लगता है। फिर कनेक्शन टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि कौन सा दिशा और कौन सा दिशा कहाँ कहाँ से खराब है, उस दिशा का ये खराब है, इस दिशा का ये एलिमेंट खराब है, ये बॉडी पार्ट खराब है, मतलब यहाँ पे ये हिट हो रहा है। तो आपको कनेक्शन टेक्निक सिखाई जाती है कि आप कनेक्ट कैसे करते हो। मैंने बताया ना कि जैसे इन इन द करंट बैच आई हैव डॉक्टर्स हु आर द स्टूडेंट्स। वो पता है, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बीमारी पकड़ना। ठीक तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, बीमारी पकड़ना सीखते हैं हम सबसे ज्यादा। इसके बाद शॉप का वास्तु अलग, टी पॉइंट का वास्तु अलग, फिर कॉर्नर हाउस, साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट, नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट, ये सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, कनेक्शन समझ में आना चाहिए। मैप ही है ना, आप थोड़ा उसका हम बाद में बताते हैं क्लास में कि कैसे ये साउथ वेस्ट नहीं है, एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड। उसके बाद आपका आपने सीख लिया, ठीक है, तो आपको आपका एक वास्तु कंसल्टेंट बन गए, तो आपका खुद का भी तो एक मार्केट क्रिएट होना चाहिए ना, वरना फिर मेरे से सीख के फायदा क्या। आप और जगह से सीख रहे हो, मेरे से भी सीखो। आप जो वास्तु क्यों कर रहे हो, ताकि आप 2-5 पैसे कमाए। तो पैसे कमाओगे कहाँ से कमाओगे, मार्केट क्या होगा, किस तरह से आप लीड निकालोगे, किस तरह से आप कहाँ आपका ऑफिस होगा, आप कैसे अप्रोच करोगे, कम्युनिकेशन वाइज एवरीथिंग विल बी टॉट, ठीक है। फिर हॉस्पिटल का अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, सिनेमा, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, वास्तु पुरुष के हिसाब से क्या है, कैसे 45 देवता, फिर इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से वो सारा पढ़ेंगे। फिर जब आपको लॉजिकल वास्तु समझ में आने लगेगा, तो आपको बहुत बार ऐसा होगा ना कि आपको चीजों की, मटेरियल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बहुत सारा अच्छे से आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके बाद कौन सा कलर किस डायरेक्शंस में अच्छा होता है, थोड़ा बहुत न्यूमर वास्तु भी सिखाएंगे। ऐसा भी होगा कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे रीच पकड़ सकते हैं आप, आपको वो भी सिखाया जाएगा। भूमि का चयन, पूजन, फिर पूजा सिखाया जाएगा, एक जनरल पूजा जो एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षण, शुद्धिकरण, निवारण। फिर जो सबसे बड़ा आजकल टॉपिक चलता है वास्तु के लिए, 2 ही 3 चीज रीजंस के लिए लोग आते हैं। एक तो फाइनेंस के लिए, दूसरा मतलब डिजीज रिलेटेड, मतलब रोग की वजह से। तो आपको रोग का कनेक्शन कैसे, कहाँ है, कौन सा चीज कहाँ के लिए देखे, क्या अच्छा होता है क्या नहीं अच्छा होता है, वो आपको सब उसमें सिखाया जाएगा। फिर मंदिर, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था मंदिर के बारे में कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, कोई भी चीज का एक जनरल एक जो जनरल लोगों का थॉट प्रोसेस है। इतनी गारंटी देता हूँ, आप लोगों की थॉट प्रोसेस से बहुत
अलग सीखेंगे, इतना मेरा आपको अश्योरिटी है। much better and much beyond with a clarity of mind। आप कोर्स के बाद किसी से भी लॉजिकली कोई टॉपिक पे फाइट कर सकते हैं, इतनी अश्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि हाँ ये सही है मतलब ये सही है, ये गलत है मतलब ये गलत है, ये मेरा लॉजिक है, आपका कोई लॉजिक नहीं तो आप मुझे प्रूव करके दे दो। तो वो लेवल की प्रिपरेशन, वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको बताते हैं। सो दैट इज व्हाट अबाउट द कोर्स। कोर्स मेरा चालू हो रहा है 28 ऑफ दिस मंथ, मतलब बुधवार से। मेरा नंबर सभी के पास है। मैं आप मेरा नंबर एक बार डाल देता हूँ। आप को जब भी इनरोल करना रहेगा, इनरोल विथ मच बिफोर दिस थिंग, क्या कहते हैं ये रखो, क्या कहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मैं उसका वास्तु दिखाऊं आपको। 6 महीने में सेल डबल हुई है यहाँ पे। अगस्त से मैंने इनको वास्तु बताना चालू किया था। अभी कंप्यूटर बंद है, वरना मैं आपको दिखाया, मैंने क्या क्या वास्तु किया मैंने आपको वो भी दिखा सकता हूँ, और कितना बड़ा खर्चा किया वो भी दिखा सकता हूँ। लाइट चालू करो, लाइट चालू है नीचे का। छोटी छोटी चीजें इतना इम्पैक्ट करती हैं। मैं जो बोलता हूँ वो लाइव करता हूँ। मैं आपको इस चीज का लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बिकॉज माय ब्रदर जस्ट के, बिकॉज अभी हम लोग एक साउथ ईस्ट की ट्रीटमेंट के लिए मैंने उनको बुलाया कि कम, बोले पैसा बहुत जा रहा है, मैंने कहा आ जाओ। तो मैं बताता हूँ ये ऑफिस क्या चीज का है। आपको अभी कुछ जो लाइव ट्रीटमेंट मैंने कराए हुए हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एनरोलमेंट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 4 महीने का कोर्स है, डिटेल में पढ़ाई होती है, हर चीज एकदम। हर महीने की फीस अलग, हर महीने की फीस ली जाती है, इट इज नॉट दैट लमसम में। और फीस एवरी मंथ का 4000 है। 4 मंथ का कोर्स है, 4.5 मंथ भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तो कोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ जाता है, कभी कोई टॉपिक ले लिया, बढ़ गया, लंबा चलने लगा। बट इतना है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आप केसेस लेना चालू कर सकते हैं। लोगों को बताना, पढ़ाना, रीडिंग आप बहुत बढ़िया से और अच्छे ढंग से करना चालू कर सकते हैं। इतनी रीडिंग हो जाएगी आपकी, फिर आप किसी भी चीज में फिर आप पीछे नहीं रह सकते, मतलब बढ़िया बेहतरीन। आप सो देखो, ये हमारा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये पहले हमने एक ऐसा बोर्ड बनाया था, बोले सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग चीज है ना, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट का कॉम्बिनेशन है। सेल बढ़ाने के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना उनके फोटो लगाओ, उनके ब्रांड के, और जिनको आपको चाहिए उनके भी। तो जो नहीं है वो आने लगेंगे, और जो ऑलरेडी है आपके पास उनका जन धंधा अगर 2 लाख का है ना, तो आगे चल के वो आपका धंधा ना 6 लाख 8 लाख पहुंचा देंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ये आपका सपोर्ट का और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का वो अट्रैक्शन का होने लगता है। ये इधर का लाइट, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, इसके लिए यहाँ पे डस्टबिन रखवाया है। इसके जस्ट ऊपर था ना नॉर्थ वेस्ट, बराबर, तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसके लिए यहाँ पे डस्टबिन रखवाया हुआ है। ये देखो, ये एक मेरा, अब मैंने ग्लोब क्यों रखवाया हुआ है यहाँ, ग्लोब इसलिए क्योंकि मुझे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से ऑर्डर आए। ये रखवाने के बाद फिर कम से कम 8 से 10 एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आए। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग आई एम अट्रैक्टिंग मनी, करियर इन हाइट, मतलब अपने करियर में अच्छा हो जाऊं।
ये प्रॉपर नॉर्थ में इंफिनिटी है, ठीक है, ताकि ऑर्डर्स कंटिन्यू आते रहे। ये भूधर, ये लक्ष्मी और विष्णु की फोटो मतलब मूर्ति रखवाई है, ठीक है। ये N5 पे मैंने कुबेर जी रखवाए हैं, ठीक है। ये एननी में ENE में मैंने एक पैसे का बारिश का फोटो लगवाया है, ये मैंने मेरे घर पे भी लगाया है, और एक वाटरफॉल यहाँ पे बनाया है। गणपति बप्पा कहाँ गए? और ये साउथ वेस्ट में गणपति बप्पा। इतनी रेमेडी से 60% का ग्रोथ हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजली डबल ऐसे, और 6 to 8 मंथ धीमे 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 एक एक चीज करके चलते रहा। और बेसिकली एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो मॉर्निंग में एज अ रिचुअल करते हैं। अभी अभी जैसे साउथ ईस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ सम सामान, अभी यही सीधा करेंगे तो जो कभी कभी जैसे ये साउथ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट ये सब ये जो जोन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो वो करेंगे और ये फ्रीज को हटा देंगे यहाँ से, तो इनको कनेक्शंस और बढ़िया हो जाएंगे। तो बस यही बेसिक बेसिक चीजें आपको, अगर आप जोन पढ़ना सीख गए, आप जोन क्या देता है वो जानना सीख गए, उनके एट्रीब्यूट सीख गए, देवता सीख गए, तो आपको सामान की क्या जरूरत है। एम आई टॉकिंग लॉजिक और नॉट? ओमकार साहब, हाँ सर। आई हैव टू क्विट नाउ, घर में मेहमान आ गए। जी पाजी, थैंक यू पाजी, आप आए बहुत। ओके, सो नाइस, इट वाज गोइंग सो नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप है ना वो सब बेसिकली आप खाली जोन बैलेंस करो, आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा देवता खोजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बहुत सही काम होता है, ठीक है। तो once you would like to join, one thing is for sure, you will study good, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी जानकारी मिलती है, सारी रिसर्च बेस्ड रेमेडीज मिलेंगी, आपके पास इतना पावर होगा कि आप अमीर से अमीर और गरीब से गरीब का वास्तु कर पाएंगे। आप खुद कभी हैंडीकैप फील नहीं करेंगे कि यार इसका वास्तु नहीं कर सकता क्योंकि ये तो और बूस्टर लगाएगा नहीं, पिरामिड लगाएगा नहीं। आप खुद खुश रहेंगे वास्तु करके, अपना भी और किसी का भी। सर क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? क्लासेस का इंडियन टाइम के हिसाब से 9 से 11 रात। इवनिंग या? करेक्ट। ओके। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर अगर किसी घर में मतलब अपन रेंटेड हाउस में है तो अपने पास उसका लेआउट प्लान तो है नहीं, और अगर एक बिल्डर का वाला कंस्ट्रक्शन है तो उसमें ब्रोशर मिल जाता है, तो फिर उसमें कैसे मतलब हम उसको ग्रिड जो कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है? क्या क्या फिर से बोलिए, आवाज आ रही थी। सर जैसे अपन रेंटेड हाउस में है तो हमारे पास उसका रियल मैप तो होता नहीं है, तो जैसे उसके ब्रोशर वगैरह रहते हैं उसी को देख के हमने सपोज उसको ग्रिड कर लिया और उससे अगर हमने कुछ किया तो उसकी एक्यूरेसी सही रहती है? आपको एक अच्छा आइडिया बताता हूँ मैं। जी। आप फिलहाल के लिए आप आप रेंटेड घर में रह रहे हो तो आपके घर में टाइल्स लगी होंगी ना, जी जी। तो लंबाई के टाइल्स गिन लीजिए, समझो 40 आ गया, चौड़ाई के टाइल्स गिन लीजिए, समझो 20 आया, तो जी। लंबाई के 20 पे खड़े हो जाइए और चौड़ाई के 10 पे खड़े हो जाइए, और मोबाइल नीचे अच्छा। रखिए, फिर आपका सेंटर आ जाएगा। सबसे बेहतरीन आइडिया है। ओके।
मतलब उससे उससे अपन सेंटर निकाल लेंगे, उसका एक वो करके उसको कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत सही आइडिया दे दिया। मतलब ऐसा होता है कि रेंटेड उसमें है तो फिर समझ में नहीं आता जो कर रहे हैं वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं ना, मतलब क्या है कि धीमे 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 एक दिन तो सारी मुझे भी नहीं याद होती है, तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा और भी सीखने मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, फ्लैट्स में तो कभी भी आपको ड्राफ्टमैन के हिसाब से तो आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। ओके सर। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो। मैम। हाँ मैम। हाँ सर, जैसे जहाँ ना मैप थोड़े से डिफरेंस तरीके से बनाते हैं वो, कि जैसे इंडिया में तो होता है ना कि वो मेजरमेंट भी लिखते हैं, बेड कहाँ है वो उसकी पिक्चर भी बनाते हैं। यहाँ हमारा जो हमारा मैप बना है वो सिर्फ कोई मेजरमेंट नहीं लिखी है, जस्ट उसका लेआउट है। और जो जहाँ आप किचन है या आपको रूम है वो ही है। आपको या किसी को भी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको पूरे लेआउट का सेंटर कहाँ है, उसी में ही खड़े होके आप तो बीच में देखोगे ना, ओके यहाँ बेड है, यहाँ पानी है, यहाँ आग है, यहाँ एंट्री है, यहाँ टॉयलेट है। आपको बाकी का जी। जरूरत देखना ही नहीं है। ओके सर। जी। बस आप वहां पे खड़े होके मोबाइल से देखते रहिए कि अच्छा यहाँ पे क्या है, ये डिग्री पे क्या है, वो डिग्री पे क्या है, हो गया आपका काम। जरूरत नहीं है फिर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं इंटरेस्टेड हूँ कोर्स करने के लिए, तो फिर आपको मैसेज करूँ क्या? हाँ, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, काफी सर अच्छी 1.5 रुपए वाली हम रेमेडी पूछने रह आने वाले प्लीज। थे सर। सर सर 1.5 रुपए वाली रेमेडी रहेगी आपकी लास्ट। यस सर, 1.5 रुपए वाली रेमेडी बता दीजिए। 1.5 रुपए से भी कम पे लगेगा। ये देखो, आपको क्या करना है, ऐसा एक ब्लैंक पेपर लेना है। जी। ठीक है। ये 1.5 रुपए का तो नहीं आता ना, सस्ता ही आता है। जी। ठीक है। 1.5 रुपए का भी नहीं आता, सस्ता ही आता है। तो आप जो भी बिजनेस करते हो, जैसे लेट्स से मैं दवाई के बिजनेस में हूँ। ठीक है। तो पहले ऊपर श्री लिखूंगा, ऊपर जो भी आप लिखते हो, वाहेगुरु श्री, जैसा भी आपको जो भी आप भगवान का नाम लेते हो उसे लिख के फिर एक नंबर डालना है। 1, 2, 3, 4। एक नंबर के आगे अपने सबसे बड़े क्लाइंट का लिखो। ऐसे से करके टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर्स जो है ना, आप उनका नाम लिखो। ठीक है। ठीक है। 10 तक। 10 नहीं है तो 5 लिखो, 3 लिखो। ठीक है। 10 तक लिखने के बाद ना, आगे ना डॉट देते जाओ नीचे। 10 के नीचे डॉट 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 डॉट। ठीक है। जब पेज भरने लगे ना, पेज जब भरने लगे तो थोड़ा सा पहले ना एक इन्फिनिटी का सर्कल बना दो, इन्फिनिटी का साइन। जी। ठीक है। इन्फिनिटी का साइन बना लो और उसको ना अपने घर के W3 पे रख देना। बढ़िया होगा अगर आप हल्दी और दूध से लिखें, कोई स्केच या कुछ भी लेके। या तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप पेन से लिख सकते हैं। W3 पे लाभ के मुहूर्त में रख दीजिए। लाभ के मुहूर्त में रख दीजिए। आपका बहुत अच्छा। आप 15-20 दिन बाद कोर्स में ही आप तो ज्वाइन हो जाओ, आपको 15-20 दिन बाद आपको कोर्स में ही आप बोलेगे कि सर बहुत फायदा हो रहा है। सर अगर किसी के टॉयलेट हो वहां तो? तो थोड़ा टॉयलेट के बाहर। पन्ने मत लेना। सर ओके इस सर। इसमें शॉपकीपर कैसे लिखेंगे? उनके तो क्लाइंट पे फिक्स नहीं होते, उनके तो चलते फिरते कस्टमर बहुत सारे होते हैं। चलते फिरते रहते हैं, लेकिन तो भी अगर जैसे किसी का रास्ते का दुकान है तो भी उसमें से 10-5 का तो ऐसे रहते हैं कि फिक्स आ जाते ही। एक तो वो, दूसरा
शॉपकीपर का ना धंधा, बड़ा क्लाइंट है ना, दो तरह से होते हैं। अगर मैं समझो वड़ा पाव बेच रहा हूँ, मेरा रास्ते का धंधा है, ठीक है, तो मेरा जिनसे मैं आलू ले रहा हूँ ना, लाभ मोर है, जिनसे मैं आलू ले रहा हूँ ना, उनका भी नाम लिख लूंगा ना तो अच्छा है। क्यों पता है? वो आलू वाला मेरा बड़ा कस्टमर है, मैं उससे भी बड़ा कस्टमर पकड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? मेरा रिवर्स कैलकुलेशन में मेरा धंधा बहुत मस्त जा रहा आलू वाले तो आप उसके कस्टमर हो ना, वो आपका कस्टमर थोड़ी है। है। वेंडर वेंडर कस्टमर, वेंडर, आप कोई भी जो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहता है ना, आप रख लो वहां पे। जिसके आने से या जिस तरह के आदमी आने से आपका पैसा अच्छा होए, उस तरह का आदमी का नाम लिख लो आप, बहुत अच्छा होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक जी यू सर, ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आई रियली थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत सर, अच्छी बहुत थैंक अच्छा यू वेरी लगा। मच। होप आपको अच्छा लगा। इट वाज बहुत बढ़िया नॉलेजेबल। सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। या वो साउथ वेस्ट का बताना था आपने। बताया ना, वो मार्किंग ऊपर कर लेना। नहीं वो तो ठीक है। वैसे ही पेंट करना है आपको, ऊपर नीचे, कहाँ पे? साउथ वेस्ट में नीचे येलो कलर नहीं का। आप बोलते थे ना कोई रेड कलर का ट्रायंगल वगैरह बनाना सिखाऊंगा जो कुछ ऐसे। वो साउथ वेस्ट में नहीं करना आपको रेड कलर का ट्रायंगल। अच्छा ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो आप देखना इसको, नहीं तो आप मुझे कल फोन करो। इसमें मैंने अभी तो बताया आपको, ये अगर ऐसा है दीवार पे, तो मैंने बताया ना कि इसको ट्रायंगल पे मैंने येलो कलर करा दिया, वही है। अगर मैं कल परसों में गया वहां पे तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, आप टेंशन। ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू बाय वेरी बाय। मच। ओके सर। बाय। हेलो सर। हेलो, सर कोर्ट केस का भी कुछ बता दीजिए, कैसे रिसॉल्व होगा, मतलब क्या रेमेडी करें कि जल्दी से उसमें से निकल जाएं। आपका हाउस प्लान है? जी सर है। मुझे आप भेज देना, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय।